बेटा। गुड इवनिंग दोस्तों। आज के शानदार बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, है ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग अपनी लाइफ के, है ना, बहुत सारी आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आज़ादी आज की डेट में फाइनेंशियल, है ना, फ्रीडम है। और उसके लिए हम लोग बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते करते उस आज़ादी के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं दोस्तों। सो मेरे आए सारे नए दोस्तों का आज इस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर सब लोग का स्वागत है दोस्तों। और आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम संजू है, लुधियाना से हूँ, लुधियाना पंजाब से हूँ। और इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बस एक ही चीज समझ में आती है कि दुनिया में आप कोई भी काम को करना सीखो तो बहुत आसान है, अगर बिना सीखे करो तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। सीख लिया तो जहाज भी चलाना बहुत आसान है, लेकिन अगर ना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती दोस्तों, राइट। तो आप लोगों ने माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर एंटर किया है,
यू ऑल आर वेलकम। अब हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज टीम जेनेसिस एजुकेशन सिस्टम, जो हम लोग को पल पल गाइड करता है और स्टेप बाय स्टेप हमारी सक्सेस को और भी ज्यादा आसान बनाता है दोस्तों। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे और आप लोग के पास डायरी पेन्स भी होंगे, और कोशिश कीजिएगा दोस्तों, आज का अगला 1.5 से 2 घंटा आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हो सकता है, बिकॉज कहते हैं है ना, इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन योर डेस्टिनी शेप्ड। बिजनेस में आने का तो फैसला ले लिया आप लोगों ने, राइट? अब बस बिजनेस में सक्सेस पाने का भी एक डिसीजन है दोस्तों। और आज आई डैम श्योर कि आज की जो सेशन है वो बहुत ही पावरफुल लीडर लेने जा रहे हैं, और जब तक ये सेशन वाइंड अप होगा या खत्म होगा, आप लोग एक बहुत बड़े डिसीजन ले चुके होंगे अपनी लाइफ के प्रति, और इस बिजनेस को बड़ी आसानी से करने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आर यू रेडी गाइस? राइट। सो आज हम लोग बुलाने जा रहे हैं हमारे वेरी पावरफुल डायनेमिक लीडर, जिनको हम लोग कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, जिन्होंने मिनिमम 10 करोड़ का बिजनेस अपने बिजनेस आईडी पे किया होता है, और पावरफुल मेंटर जिनकी काफी सारी इंस्ट्रक्शंस, काफी सारे रूल्स, काफी सारे बताते हो और टीम को गाइड करते हैं दोस्तों। और इतनी अच्छी गाइडलाइन है कि उन्होंने अपनी टीम में बहुत सारे पावरफुल लीडर्स भी क्रिएट किए हैं और एक स्टेबल टीम बनाया दोस्तों, राइट? और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं माइलस्टोन नंबर 1, और उसके अंदर टीम जेनेसिस एजुकेशन सिस्टम सुपर नंबर 1, राइट? तो आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं और मिलते हैं हमारे पावरफुल सीटीसी लीडर, जिनके कहते हैं उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो है ना, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। एवरीबडी नोज हु इज ही, है ना? और आई थिंक सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा को होस्ट से एक बार 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अपना जो वो माइक जरूर ऑन करने सबका। और मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारे सीटीसी लीडर डॉक्टर शिव गौतम सर फ्रॉम हिमाचल। बेसिकली डॉक्टरी प्रोफेशन से हैं वो, और एमडी भी हैं, और है ना, इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारे वेलकम सर, शिव। नमस्कार नमस्कार। तो हार्टी वेलकम डॉक्टर साहब आपका। और विविश सर, आप अपना कीमती समय आपने दिया, थैंक यू सो मच। और आज हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपकी उस ट्रेनिंग के लिए, है ना, और आपके वैल्यूएबल गाइडलाइंस के लिए। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर शिव सर। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है, हम सबके लिए बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि आज से 74 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी और उसी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अपना बीडीटी स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन जय हिंद। टीम जेनेसिस प्राउडली प्रेजेंट्स बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। मेरे दोस्तों, आप जितने लोग हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़े हैं, जब आपने वो हम पे भरोसा किया, तो हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं। क्या ये वो अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या इसके द्वारा वाकई सारी चीजें पूरी हो सकती हैं जिसके बारे में मुझे बताया जा रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब तलाशते तलाशते हम लोग कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निकलते हैं मेरे दोस्तों। उन्हीं में से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। इन जितने लोग आए हैं उनको इस बिजनेस को करना कैसे है उसके बारे में बात करने के लिए हमने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है मेरे दोस्तों। अपने बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे स्लाइड्स के माध्यम में जानेंगे। वेलकम वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? सबसे पहला सवाल तो यही आता है सवाल कि हम लोग जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, अपने सपनों को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे नहीं हो रहे परंतु कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग की आवश्यकता क्यों है? उसके लिए सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्तों कि इस समय दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में, इनफैक्ट पूरे ग्लोब, पूरी थ्रू दुनिया जो तेजी से उभर रही हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरी है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। उसका कारण ये है माय डियर फ्रेंड, हर घर में इनकम की आवश्यकता है
और हर घर में, इसमें आप सभी जानते हैं, इम्यूनिटी की आवश्यकता है, और इम्यूनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। सो मीन्स बीमारी और बेरोजगारी, इन दोनों के ऊपर ये दोनों समस्याएं भी हैं और ये दोनों अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि जीवन में ये चीज समझिए, मार्केट में जिस भी चीज की डिमांड होती है उसको कुछ लोग पूरा करते हैं और वो उससे पैसा कमाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये दो इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग और दूसरी है हेल्थ केयर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट है दोस्तों कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी, और ये जो रिपोर्ट है ये बिफोर कोरोना है। आफ्टर कोरोना आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया का सिनेरियो बदल चुका है मेरे दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि ये 64,000 करोड़ की नहीं, 2025 तक आते आते कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी मेरे दोस्तों। दूसरी है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। देखिए, सबसे पहली बात ये चीज समझिए, आज हम देख मार्केट में जाएंगे तो आज ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे तरीके से अपने आप को स्वस्थ नहीं मानते हैं। और WHO जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है उसमें सिर्फ शारीरिक स्वस्थता नहीं है, वो कहते हैं फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग। परंतु अगर हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगे और मेंटल एस्पेक्ट्स की तरफ, तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, वर्क प्रेशर है और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैड हीटिंग हैबिट्स हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम सभी लोग एक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की तलाश में है मेरे दोस्तों। सो मीन, और आज के दौर में आप सब लोग देख रहे हैं, कोरोना में एक शब्द पूरी दुनिया में गूंज रहा है, उस शब्द का नाम है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आती है तो एक ही नाम सामने आता है, वो है आयुर्वेद। और जब आयुर्वेद की बात आती है तो एक ही डिपार्टमेंट आता है इंडिया में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में दोस्तों। सो मीन्स हमारे पास दो चीजों में काम करने की आवश्यकता है, एक नंबर 1 इज डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा है हेल्थ केयर में दोस्तों। एंड वी आर लकी कि एक ऐसी कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं मेरे दोस्तों, माई लाइफस्टाइल, तो दोनों चीजों को दे रही है मेरे दोस्तों, दोनों ही चीजों पे काम कर रही है। हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, इनकम के हमारे जो जो एवेन्यूज हैं बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं मेरे दोस्तों। इसके साथ जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और माई लाइफ जानते हैं मेरे दोस्तों, तो इंडिया की जो टॉप कंपनीज है उनमें माई लाइफ का नाम आता है। हमारे पास हर वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हम रजिस्टर्ड है मेरे दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट से हम आएंगे, ISO सर्टिफाइड हम हैं, फिक्की के मेंबरशिप हमारे पास है, FDSA के मेंबर हैं हम। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को समझिए। फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1928 के एडवाइस में देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए संस्था बनाई गई थी। और साधारण भाषा में अगर हमने इसको समझे तो बिजनेस की पार्लियामेंट, जैसे हम लोग संसद में लोगों को चुन के भेजते हैं जो कि आगे कानून बनाते हैं, उसी तरह से फिक्की, एसोचैम, CII ऐसे ही बिजनेसमैन की पार्लियामेंट को समझिए। एंड वी आर नॉट ओनली द मेंबर ऑफ फिक्की, वी आर द कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ फिक्की मेरे दोस्तों। इस इंडस्ट्री में हमारे जो मेंटर्स हैं, जो आप कोई भी जीवन में आप काम करते हैं जैसे, तो फ्यूचर देख के काम करते हैं। सपोज मैं किसी स्कूल में एक टीचर लगा, तो मैं वहां पे प्रिंसिपल सर हैं, उनसे मैं पूछूंगा, सर आप कितने सालों से इस जॉब में हैं? तो वो बताएंगे मैं 20 साल पहले आप ही की तरह टीचर लगा था स्कूल में, धीरे धीरे मेहनत की और समय के साथ साथ आते आज मैं प्रिंसिपल पाया हूँ, आप भी 20 साल बाद प्रिंसिपल बनेंगे। मीन्स जो व्यक्ति आज टीचर स्कूल में लगा है उसको उसका 20 साल का भविष्य दिखाई दे रहा है। सपोज मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा, तो मैंने अपने सीनियर से बात की, तो उसमें कोई जॉइंट डायरेक्टर होगा, तो डिप्टी डायरेक्टर होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, तो मैं उनसे बात करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि उनको उस जर्नी को पूरा करने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए शायद 15 या 20 साल का सफर लगा है मेरे दोस्तों। इस तरीके से हम अपना फ्यूचर देख पाते हैं। माई लाइफ में आपका फ्यूचर आपके सामने है मेरे दोस्तों। ये अब मैं उन चंद लोगों को आपसे रूबरू करवाऊंगा जो लगभग 10-15 साल पहले इस इंडस्ट्री से जुड़े। आज उनका वर्तमान क्या है, वही आपका भविष्य है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया उसी से इसको कोरिलेट करिए। वी आर प्राउड टू इंट्रोड्यूस मुबीन मोहम्मद सर, डायमंड एग्जीक्यूटिव और
फर्स्ट वीक सीलिंग, इंडिका, स्कोडा, BMW, ये सामने मर्सिडीज, कई प्रॉपर्टीज, सी ऑफ टीम जेनेसिस, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, जैरो के जेम्स सर, जो पहले मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम करते थे, नाउ ही इज अ प्राउड फुल टाइमर इन माय लाइफस्टाइल, अपनी मर्सिडीज बेंच चला रहे हैं, DLF में प्रॉपर्टी है और केरला में प्रॉपर्टीज हैं, और अपनी टीम को थ्रू आउट कंट्री बिल्ड कर रहे हैं। आशीष मैथ्यू सर, जो कि पहले अपोलो के साथ वर्क कर चुके हैं, उसके बाद जब ये इंडस्ट्री में आए तो हिमाचल प्रदेश में उस समय वर्क कर रहे थे। यकीन मानिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री की ताकत समझिए। मैं आशीष सर को उस समय से जानता हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहला प्लान आशीष सर के द्वारा ही दिया गया था। क्योंकि मेरे जो स्पॉन्सर डॉक्टर AR मोहिते हैं, उन्होंने जब प्लान शेयर करना था तो आशीष सर ही साथ में बैठ के मेरे को प्लान शेयर कर रहे थे। उस समय इनके पास गाड़ी छोड़ के 2 व्हीलर भी नहीं था। आपने मुझे बातें बताए तो मेरे को यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज वो प्राउड ऑनर है BMW के। मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर इस बिजनेस में डॉक्टर AR मोहिते, MBBS MD इन रेडियो डायग्नोसिस, एडवांस्ड कोर्स इन अल्ट्रासाउंड फिलाडेल्फिया, इसके साथ स्कॉडा लोरा, मर्सिडीज, सैंगयोंग, प्रॉपर्टीज हैं, हॉस्पिटल है नागपुर में अपना। ये मैं हूँ और ये मेरा परिवार। अपने बारे में थोड़ा आगे शेयर करूंगा। कॉन्टिनेंटल टीम कॉलेज, मोंगा ब्रदर्स, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में पहले काम करते थे, इस समय बहुत तेजी से अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ये जो मैंने आपसे शेयर किया मेरे दोस्तों, ये आपका फ्यूचर है और हमारा ये प्रेजेंट है। परंतु शायद हमसे जब 5-7 साल या 10 साल पहले जब हम लोगों से शेयर किया जा रहा था तो हमें भी बताया जा रहा था ये उस समय के जो लोग थे वे उनका प्रेजेंट है और हम लोगों का फ्यूचर है। तो शायद हम लोगों को उस समय समझ नहीं आ रहा था, परंतु फिर भी हमने भरोसा रखा इनके ऊपर, इस सिस्टम पे भरोसा रखा, उसकी बदौलत हम लोग आगे बढ़ पाए मेरे दोस्तों। ये प्राउड सीलिंग अचीवर्स की आप फोटोग्राफ देख सकते हैं मेरे दोस्तों, टीम जेनेसिस के। 2,10,000 इन अ वीक मीन्स जो एक ड्रीम फिगर है। जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं उस समय लगता है कि क्या ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है मेरे दोस्तों। उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है। टीम जेनेसिस ने क्रिएट की हिस्ट्री 2009 में, एक इंडिपेंडेंट टीम के द्वारा इतने सारे अचीवर्स को लेके जाना फॉरेन डेस्टिनेशन पे, ये इटसेल्फ में एक हिस्ट्री है। कंपनीज लेके जाती हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट टीम, एक एजुकेशन सिस्टम अपने बलबूते पे इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है मेरे दोस्तों। ये सारी चीजें करने के लिए मेरे दोस्त, देखिए प्रेजेंटेशन जब आप सुनते हैं उससे आपको एक चीज समझ आ जाती है कि माई लाइफस्टाइल क्या है। माई लाइफस्टाइल साधारण भाषा में समझिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मार्केट में काम कर रही हैं, उनमें माई लाइफस्टाइल भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि इस समय इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मेरे दोस्तों। ISO सर्टिफाइड है, फिक्की की मेंबर है, उसके साथ साथ स्किल इंडिया में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप है। ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में आपने जान लिया, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेंज होना। और चेंज, हमेशा ये बोला जाता है कि चेंज इज पेनफुल। मैं ये नहीं बोलता हूँ चेंज इज पेनफुल, मैं बोलता हूँ चेंज इज इजी, रेजिस्टेंस टू चेंज इज पेनफुल। चेंज होना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे दोस्तों, परंतु उस रेजिस्टेंस जो हम करते हैं चेंज होने से पहले, जो हमारे हम लोग जो नकारते हैं इन चीजों को, वो ज्यादा तकलीफ दे होता है मेरे दोस्तों। परंतु जब आप चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और अगर आप इस बिजनेस में, जो कि हम BDT में आगे आपसे बात करेंगे, अगर वो चेंजेस आप कर पाए अपने जीवन में, अपने वर्किंग कल्चर में, तो यकीन मानिए आपकी दोस्तों, आपकी जिंदगी में वो चीजें हासिल होंगी शायद जिनके अभी तक हमने सपने देखे भी नहीं है मेरे दोस्तों। शायद हमने वो देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। सो टाइम फॉर चेंज। मैं जल्दी से अपनी जर्नी शेयर करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे आने से पहले मेरे दोस्तों। मैं जब इस इंडस्ट्री में नहीं था, जब क्लास 1 पोस्ट पे काम कर रहा था, तो मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिखता हूँ मेरे दोस्तों। और यकीन मानिए, ये वो लड़की नहीं है जो सुबह मोटी होती है टीवी की एड में और चाय पीती है फिर पतली होकर सामने आ जाती है। दिस इज अ रियल चेंज मेरे दोस्तों, मेरी जर्नी की शुरुआत। मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है शायद ये लोग ऐसे ही आए होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम लोग भी आप ही की तरह एक समय इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे, फिर थोड़ा सा बिजनेस किया, सब कुछ किया। तो मैं आपके बारे में बताता हूँ कि मैं 99 में 1999 में, लगभग 21 साल पहले की बात है,
मैं क्लास 1 ऑफिसर लगा एचपी गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में एज आई स्पेशलिस्ट। उससे पहले हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे मेरे। उसका रीजन था कि मेरे फादर की 1993 में डेथ हो गई थी। उस समय में हम पढ़ रहा था, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, 4 भाई बहन थे। हमारे मदर ने एक शॉप हमने रेंट पे ली, उस पे हमारे मदर ने काम किया। केमिस्ट शॉप थी। 5-6 साल हमारे मदर ने उस पे वर्कआउट किया, जैसे तैसे हम बच्चों को पढ़ाया। और उस दौरान जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होते हैं, हम पे कर्जे भी आए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। तो 99 में जब मैं क्लास 1 ऑफिसर लगा मेरे दोस्तों, मैं कुल्लू की तरफ जब लगा इंटीरियर्स में, तो मुझे वहां जाने के लिए रोड हेड से 10 किलोमीटर के लिए मुझे एक व्हीकल की आवश्यकता थी, वहां बस नहीं जाती थी। तो मेरे पास 30,000 रुपया नहीं था एक मैं स्कूटर खरीद पाऊँ। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपया था। और मैंने एक प्राइवेट फाइनेंसर को 5,000 रुपये दिया, और तो उसने मुझे 25,000 रुपया और फाइनेंस किया, तो मैं 30,000 रुपये का एक स्कूटर खरीद दिया। 1999 टू 2004 पूरी ईमानदारी से क्लास 1 ऑफिसर एज ए डॉक्टर मैंने काम किया मेरे दोस्तों। और कुछ संस्कार ऐसे थे कि मैं बेईमानी से पैसा नहीं कमा सकता था। मेडिकल प्रोफेशन में भी कई तरीके हैं, आप ऊपर से भी पैसा कमा सकते हैं। हर फील्ड में और ऊपर से पैसा कमाने के बहुत से ऑप्शंस हैं, परंतु वो जमीर अलाउ नहीं करता था। 5 साल लगे मुझे अपनी पक्की सरकारी नौकरी से 50,000 रुपये जमा करने के लिए मेरे दोस्तों। तो 2004 में मैंने 50,000 रुपये जमा किया, एक आल्टो गाड़ी खरीदी, 50,000 रुपया बैंक वालों को दिया, और बैंक वालों को मार्जिन मनी दे दो और साथ में अपना सरकारी नौकरी का एक प्रूफ दे दो, आप उनसे कुछ भी ले लो मेरे दोस्तों। तो मैं तो उतना ही ले सकता था जितना मैं अफोर्ड कर सकता था। मैंने एक गाड़ी खरीदी आल्टो, और ये मेरे खानदान की पहली 4 व्हीलर थी दोस्तों, 2004। परंतु इस लाइन को समझिए, लाइफ वो नहीं है आप कहाँ से आए हैं, लाइफ है कि आप कहाँ पहुंचे हैं मेरे दोस्त। लाइफ इज नॉट अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम, लाइफ इज अबाउट वेयर रीच। वही शख्स जो कि 5 साल तक 50,000 रुपये जमा कर पाया था एक आल्टो के लिए, वही शख्स जिसके जिसके ऊपर कर्जे थे, जैसे तैसे जीवन को आगे चलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी वाइफ भी डॉक्टर, हम दोनों, ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भूखे वाले हालात थे, परंतु फिर भी ख्वाहिशें तो होती है मेरे दोस्तों। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया मेरे दोस्तों, विद इन 3 इयर्स मेरी आल्टो जो है, उसके बाद मेरे पास फोर्ड फिस्टा आ चुकी थी विद इन 3 इयर्स। उसके बाद वर्क किया मेरे दोस्तों। आज मैं एक ये टोयोटा फॉर्च्यूनर चलाता हूँ। आई एम अ प्राउड ऑफ ऑनर ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर आप इसके नंबर प्लेट पे नजर मारेंगे मेरे दोस्तों स्लाइड शो में, तो HP53 ये बैजनाथ हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर है, 0006 सिंगल डिजिट नंबर है, जिसको हम VIP नंबर बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे ऑप्शंस होती है नंबर की। मैंने 50,000 रुपये से ये नंबर ही खरीदा है। यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझिए मेरे दोस्तों। जो शख्स 5 साल तक एक आल्टो के मार्जिन मनी के लिए 50,000 जमा कर पाया था, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दिस सिस्टम मेरे दोस्तों, वो मनपसंद नंबर ले रहा है 50,000। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। हम लोग बोलते हैं मैंने दुनिया घूमी है। हम कई लोगों से बात करते हैं, जब बिजनेस के बारे में प्लान बताते हैं, तो कई डायलॉग्स होते हैं, मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए या ऐसे नहीं झड़े हैं, ऐसे कई डायलॉग्स हम सुनते हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ, जो 100 लोग मुझे मिलेंगे जो ये कहते हैं हमने दुनिया देखी है, उनमें से 90 के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होता मेरे दोस्तों, फिर भी उनका डायलॉग होता है मैंने दुनिया देखी है। और जो बचे हुए 10 हैं, उनमें से 9 लोगों का अगर आप पासपोर्ट देखेंगे मेरे दोस्तों, जो हमारे सर्कल के लोग, वो आपको ऐसी कॉपी होगी साफ सुथरी, बिल्कुल साफ सुथरा पासपोर्ट। आप समझ सकते हैं साफ सुथरा पासपोर्ट मीन्स उसके ऊपर एक भी वीजा नहीं लगा है किसी कंट्री में घूमने का। और जो एक आधा मिलेगा भी वीजे वाला, वो भी वर्क वीजा होगा, घूमने के पर्पज से शायद ही कोई लोग फॉरेन गए होंगे। परंतु ये इंडस्ट्री आपको सारी ताकतें देती है। आप जैसे सिंगापुर फोटोग्राफ अपने परिवार के साथ जाना, माय मदर, माय सिस्टर, वाइफ, बेटा, अपनी टीम जाने से, हम कई ऐसे टूर्स में, फॉरेन टूर्स में घूमे मेरे दोस्तों। इस चीज को समझिए, इस ताकत को समझिए। मेरे मदर हैं, मेरा बेटा है। मेरे मदर, यकीन मानिए, जब वो 65 ईयर्स के थे तो पहली बार प्लेन में बैठे, और मेरा बेटा जो 4 साल का था पहली बार प्लेन पे बैठा। उस दिन मैंने जब उन दोनों को देखा, तो दोनों के चेहरों पे वही स्माइल थी जो पहली बार एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल होती है। ये होता है दुनिया देखना। जस्ट सी क्रूज, कैंटिंग ड्रीम, अकेले नहीं, टीम के साथ।
मलेशिया फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये आप लोग में लोग हैं, थोड़ा मस्त मूड में है, ठीक है जी। जैरो सर हैं, डॉक्टर मोहित, आशीष सर, मोंगा ब्रदर्स। सोचिए प्लेन में बैठे और सारे के सारे आपकी टीम घूमने फिरने जा रहे हैं आप। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम माय डियर फ्रेंड। 2,10,000 ये भी आता है, लगता था यकीन नहीं होता था, परंतु आता है मेरे दोस्तों। मान सम्मान, थैंक्स टू माय गुरुजी डॉक्टर ए आर मोहिते, आशीष मैथ्यू सर, जैरो सर। माय डियर फ्रेंड, ये चेंज अगर आप जो मैं आके आपसे बात कर रहा हूँ, अगर चेंज ये आप लोगों ने अपने जीवन में अपना लिया, तो ये जो पिछली स्लाइड्स की मैंने जर्नी आपसे शेयर की, यकीन मानिए 2 से 3 साल बाद आप भी अपनी ही ऐसी एक स्लाइड शेयर के साथ जर्नी शेयर कर रहे होंगे। मैं ये यकीन से और दावे से कह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जीवन में 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, कैसे और क्यों। माई लाइफ क्या है, जो कि हमने पहले जान लिया। कैसे करना है वो अभी आपसे बात करूंगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है व्हाई, करना क्यों है। व्हाई शुड आई डू दिस बिजनेस, मेरे को इसकी आवश्यकता क्यों है। इसका रीजन है मेरे दोस्त, आपको आवश्यकता इसलिए है इस बिजनेस को करने के लिए, आपका कोई पर्पस है लाइफ में, आपका कोई पर्पस है। वो पर्पस आपका घर भी हो सकता है। देखिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट सपने हैं जो जीवन में हर एक इंसान के हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन और अच्छा घूमना फिरना। थोड़ा सा, क्या अपने पापा को आप गाड़ी गिफ्ट करने का पर्पस नहीं हो सकता आपको, बच्चों को अच्छी एजुकेशन। देखिए हमारे क्या है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो हमारे पास एक बड़ी शानदार चीज है जिसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डायलॉग्स। उस चीज का नाम है डायलॉग। पैसा तो होता नहीं, तो डायलॉग चलते हैं। बच्चा अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, किसी कारणवश हमारे रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं। बेटे आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री बचपन में ना तैर के किताबें सिर पे रख के पढ़ने जाते थे। किसी को अच्छे स्कूल में जिन्होंने निकलना है ना, वो तो नीचे बैठ के भी निकल जाते हैं। ऐसी कई कहानियां सुनाएंगे। और दोस्तों, हमने वो कहानियां सुनी है, आपने भी सुनी है, परंतु आप अपने बच्चों को सुना के बताइए आज ये कहानी। यकीन मानिए आज के बच्चे इतने फास्ट हैं, उनका यही आंसर होता है, पापा आपने सुनी थी बचपन में ये कहानी। हमने कहा सुनी थी, तो आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, कि हम लोगों को पैसा कमाने के लिए पर्पस क्यों चाहिए। कई लोग बोलते हैं पैसा पैसा क्यों करते हैं, बिकॉज पैसा मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल पर्पस है। मेरा गोल है बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की शादी, सिस्टर की शादी, सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एज, ये सारी चीजें मेरा पर्पस है। फॉरेन ट्रिप्स विद फैमिली। इसलिए ये बिजनेस आपको क्या क्या बेनिफिट देता है समझिए मेरे दोस्त। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा जो शब्द है ना, ये इतना इंटाइसिंग है, इतना अच्छा लगता है जीवन में। याद रखिए, जब भी आप एक्स्ट्रा सुनते हैं मजा आता है। मतलब कि अगर हम कोई बाजार में सामान लेते हैं, उसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो, चाहे 5 रुपए की हो, वो भी हमें खुशी देती है। तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी खुशी देगी मेरे दोस्तों। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमें ये बिजनेस बहुत हेल्प करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, आज इंडिपेंडेंस डे है, आज हमारे स्वतंत्रता का दिन है, परंतु क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है भी जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए सोचने की आवश्यकता ना हो, बस वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अपना, कई लोग बोलते हैं अगर मैं होता ना तो ऐसे करता, मैं होता तो ऐसे करता। ये बिजनेस कहता है आप जैसा चाहते हैं वैसा बनिए। देखिए आज को आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं। अगर आप नहीं भी बैठेंगे तो भी हम डांट नहीं पाएंगे आपको, ना ही मैं जॉब में आपकी इंक्रीमेंट रोक पाऊंगा, ना ही सैलरी में कट होगा मेरे दोस्तों। आप अपने बॉस खुद हैं। अर्ली रिटायरमेंट बहुत प्यारा शब्द है। ये रिटायरमेंट क्या होता है, लोग बोलते हैं जब काम की रैंक 58 ईयर्स तो सरकार हमें रिटायर कर देती है। रिटायरमेंट का मतलब नहीं है। रिटायरमेंट का जो मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग वो है कि अब आपको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 25 से 60 साल तक, आप 35 साल तक हम लोग काम करते हैं, तो यकीन मानिए हम पूरी जिंदगी में लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में 50 लाख से मान लीजिए कुछ थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे, क्लास 4 जॉब्स को देखेंगे, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी हम ये अर्न करते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपनी इनकम्स को।
50 लाख से लेकर 2 करोड़। उसके लिए हम लोग 25 से 60 साल तक 35 ईयर्स देते हैं मेरे दोस्त। उसी में हम 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में हम अपनी जीवन यापन करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, थोड़ा सा रिटायरमेंट के लिए बचा के रखते हैं। अब अगर आप वो 2 करोड़ रुपया हमारे साथ 15 साल में भी कमाते हैं, मान के चलिए, जो कि बड़ा लंबा समय है 15 साल। वैसे अगर आप यकीन मानिए 3 से 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा कमा सकते हैं माई लाइफस्टाइल। अगर 15 साल में भी कमाते हैं 2 करोड़ रुपया, तो 35 में से 15 निकाल दीजिए, 20 साल जो हैं वो आपकी जिंदगी के एंजॉयमेंट के हैं मेरे दोस्त। मीन्स 25 साल से आपने काम शुरू किया, 40 साल में आपने 2 करोड़ रुपए जनरेट कर लिया। अब आपको वो जो पूरी चीजें करनी थी उसके लिए अगले 20 साल काम करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज नोन एज अर्ली रिटायरमेंट। कार, होम, वेकेशन, क्वालिटी लाइफ, फ्रीडम टू चूज योर वर्किंग आवर, बहुत शानदार। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इस दौरान कोरोना के टाइम में आपको पता भी चल गया होगा कि पैसा लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी टू योर फैमिली। देखिए, हम लोग जॉब करते हैं, जॉब मैं भी करता हूँ, बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो यही ऑप्शन थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब अच्छी चीज है, परंतु जब भी हमें जीवन में बेटर चीज मिलती है हम उसको अपनाते हैं ना। 2G से हमने 3G को अपनाया, 3G से हमने 4G को अपनाया, जब 5G आएगा हम उसको भी अपनाएंगे। ऐसे ही अगर आप जो भी काम कर रहे थे उससे बेटर आपके पास इनकम सोर्सेज हों, तो हमें उनके ऊपर वर्कआउट करना ही चाहिए मेरे दोस्त। और ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे साथ, क्योंकि हमारा माई लाइफस्टाइल का टीम जेनेसिस का एक प्रूवन टाइम टेस्टेड मॉडल है मेरे दोस्तों, टाइम टेस्टेड। सो जब तक आप हैं तब भी हम आपके साथ हैं, जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में तब भी माई लाइफ और टीम जेनेसिस हमारे साथ होगी मेरे दोस्तों। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, आप अपने लीडर्स के साथ बात करते होंगे कि बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं है फिर भी पैसा उनके घरों को आ रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्वालिटी पूरी है। देखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लीगलिटी के साथ साथ प्रोडक्ट्स क्वालिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास वी आर प्राउड, हम प्राउड है इस बात के लिए, प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है माई लाइफस्टाइल, जिसने सबसे पहले आयुष सर्टिफिकेशन लिया मेरे दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए। आयुष सर्टिफिकेशन, और वो भी प्रीमियम, क्योंकि 2 तरह की होती है, आयुष स्टैंडर्ड, आयुष प्रीमियम, एक नेशनल स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हर जो भी सर्टिफिकेशन सरकार से लेनी चाहिए, हर सर्टिफिकेशन हमारे पास है मेरे दोस्तों। और जो ब्रेन है इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के पीछे, मिस्टर के राजेश, चीफ कंसल्टेंट है हमारे मार्केटिंग के, डॉक्टर DB नारायणा, आयुर्वेद में 40-45 साल का एक्सपीरियंस, डॉक्टर ये आयुष डिपार्टमेंट के एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डॉक्टर KC काउंटन, साइंटिस्ट। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमारी एक्सपर्ट्स की जो टीम है, इसने पहले, ऐसा नहीं है कि हमारे से जुड़ने से पहले, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट से जुड़ने से पहले ये हिंदुस्तानी लेवर, डाबर, बलसारा, रैनबैक्स, ऐसी कई कंपनियों का एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है मेरे दोस्तों। करना क्या सवाल है, करना क्या है? करने के लिए बेसिक रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 3, उनको बोलते हैं हम CSD: क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, स्टेबलाइजेशन ऑफ नेटवर्क एंड डुप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। देखिए, सबसे ज्यादा ताकत एक ही शब्द में है इस दुनिया में, वो है नेटवर्क। उसका नाम है नेटवर्क। बिजनेसमैन के लिए अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है नेटवर्क मेरे दोस्तों। अगर हमें नेटवर्क करना है, बनाना है, तो सबसे पहले तो उसकी क्रिएशन करनी पड़ेगी, मीन्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। उसका तरीका क्या है वो हम शेयर करेंगे। फिर जो नेटवर्क आपने बनाया उसको स्टेबल कैसे करना है, मीन्स जैसे मान लीजिए नेटवर्क बनाना जैसे घर बनाना, मीन्स आपने एक घर बनाना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ नेटवर्क मीन्स उस घर को सिक्योर करना, कैसे हम दरवाजे, खिड़कियां, CCTV, ऐसी कई चीजें रखते हैं, और कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो एक व्यक्ति होता है जो हमारे एब्सेंस में हमारी तरह ही घर का ख्याल रखे। दैट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ नेटवर्क में दोस्तों। देन डुप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि जो नेटवर्क है
इसको बढ़ाना पड़ेगा तो ही हमें पैसा मिलेगा माय डियर फ्रेंड, और वही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए जब हम आपने हमारे साथ प्रेजेंटेशन देखी थी तो उसमें जो 5 स्टेप थे, परचेज, यूज और रिकमेंड, वो तो हम कर ही रहे थे। रिटेलिंग एक ऑप्शनल चीज थी जो आप करें या ना करें, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, क्योंकि सारा का सारा पैसा नेटवर्क में है। अब हम देखेंगे ये नेटवर्क क्रिएट कैसे होगा। नेटवर्क क्रिएट कैसे होगा मीन्स जब क्रिएशन के लिए हमेशा याद रखिए एक ही मंत्र है लोगों को बिजनेस में लाने का। उस मंत्र का नाम है द मोर यू टेल द मोर यू सेल। द मोर यू टेल द मोर यू सेल। जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा कमाओगे, जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा कमाओगे। देखिए हमारे कई लोग आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब सर काम नहीं हो रहा है, अब क्या करूं, डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं। देखिए हमारे यहाँ जब डर लगता है तो हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, हनुमान चालीसा का हम पाठ कर लेते हैं, हमें रटा होता है वो। डर लग रहा है या अल्लाह को याद कर लेंगे, जीसस क्राइस्ट को याद कर लेंगे, मीन्स अपने अपने इष्ट देव को हम याद करेंगे मेरे दोस्तों। तो डायरेक्ट से नहीं है, माई लाइफ में काम करते समय जब भी आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपको डर लग रहा हो, चैलेंजेस फेस आ रहे हो, तो एक ही मंत्र है द मोर यू टेल द मोर यू सेल। जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। अभी मैं और लोगों को बताता हूँ जाके, जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। देखिए एक चीज को मानिए, हमसे कई बार लोग मिलते हैं तो वो हमसे जब बात करते हैं बोलते हैं कुछ और बताइए डॉक्टर साहब, कुछ बड़ा बताइए और बड़ा बताइए। अरे मेरे भाई कुछ बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से ही रिजल्ट आने हैं, छोटी छोटी बातों से ही रिजल्ट आने हैं। तो ये मानिए, क्या ये छोटी छोटी बातें वाकई छोटी हैं? क्या ये छोटी छोटी बातें जो हम आपसे शेयर करेंगे क्या ये वाकई छोटी हैं? कुछ बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातों पे अमल करिए। द मोर यू टेल द मोर यू सेल। अब वो ऐसा तो है नहीं कि मैं सड़क में जाऊंगा और नारे लगाऊंगा आ जाओ जी चक लो माई लाइफ द माल है, ऐसे तो नहीं करूंगा ना मेरे दोस्तों। जैसे भी डॉक्टर साहब आपने बोला था जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा कमाएंगे, आपको बताने का तरीका होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सड़क में खड़ा हो जाऊंगा ले जाओ आयुष का माल ले जाओ, ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हमारे को एक तरीके से काम करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे हम उस तरीके से काम? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए वो जो बताना था ना, जो मैं बता रहा हूँ द मोर यू टेल, वो तीसरा स्टेप है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क में। पढ़िए 4 स्टेप्स को। तीसरा स्टेप है शो द प्लान, जहां बताना है। उससे पहले का होमवर्क किया क्या आपने? चाहे लिस्ट मेकिंग और सिलेक्शन और इनविटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स वो बताने से पहले तैयारी, बताने से पहले की तैयारी। तो नेटवर्क क्रिएट करने की 4 स्टेप हैं जिसको हम एक्टिविटी लूप बोलते हैं। एक्टिविटी लूप इसलिए बोलते हैं, लूप इज नेवर एंडिंग। सर्कल जो होता है उसका ना शुरू होता है ना एंड होता है। आप नहीं बता सकते ये सर्कल शुरू कहाँ से हुआ, एंड कहाँ पे हो रहा है। लूप है वो, उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें पहला स्टेप है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। दूसरा है इनविटेशन, जिसमें 2 चीजें आती है, प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग। तीसरा आता है शो द प्लान, और चौथा आता है स्ट्रॉन्ग फॉलो। मैं बारी बारी से इन सभी स्टेप्स पे आता हूँ। पहले इम्पोर्टेंट चीज, और मैं औरों की बात छोड़िए, हम लीडर्स में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कई बार हमें लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ पढ़ाने के लिए, हमारे लिए नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए लिस्ट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं आगे उसका रीजन बताऊंगा। हम लोगों के साथ समस्या क्या है, देखिए ह्यूमन ब्रेन बहुत कैपेसिटी है, परंतु ये भी कंप्यूटर की तरह है। डेस्कटॉप पे सब कुछ नहीं आ सकता ना, कुछ चीजें डी ड्राइव में होंगी, कुछ ई में होंगी बैठी हुई, कुछ सी ड्राइव में होंगी। तो हमें तो डेस्कटॉप पे लाना है सभी चीजों को। मैं ये मानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं आपकी जिनको आप जानते हैं, परंतु अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। लिस्ट क्यों बनानी है, रिटर्न लिस्ट क्यों बनानी है? आपने अपने घर में कभी भी फंक्शन किया होगा मेरे दोस्तों, शादी का या कोई इनविटेशन, तो आप लोग घर में जितने सदस्य हैं 5-6, सभी बोलते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जी, ये चाचा लिख लिए, मामा लिख लिए, रिश्तेदार लिख लिए, सब लिख लिए। जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है आपके घर में, तो भी आप बाजार में निकलते हैं तो 2-4 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे, हमें भी बुला लेते हैं, हमने कौन सा ज्यादा खाना खा लेना था, और आपको याद आता है ओ माय गॉड ये तो हम भूल ही गए।
होता है नहीं, सभी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। उसका रीजन क्या था माय डियर फ्रेंड? इतनी प्यार से हमने लिस्ट बनाई थी, सो तब भी मिल गए। तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि मैं बिना लिखे हुए सभी लोगों को याद कर पाऊंगा? इसलिए लिस्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब लिस्ट बनानी किसकी है? जितने जिंदा लोगों को आप जानते हो उनकी लिस्ट बनानी है। जितने जिंदा लोगों को आप जानते हो उन सबकी लिस्ट बनानी है मेरे दोस्तों। और लिस्ट बनाते समय एक लास्ट लाइन को पढ़िए, नीचे क्या लिखा है? डोंट प्री जज। हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो नए लोग सबसे पहला ब्लंडर करते हैं, वो दिमाग में लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट नहीं होती, बेसिकली वो सिलेक्शन होती है। और हम बोलते हैं ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसको रहने देता है, इसको रहने देता है, इसको रहने। उसका कारण क्या है? आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, ये इस इंडस्ट्री में काम करेगा, ये करेगा, वो आप अपने एक्सपीरियंस से सोच रहे हैं, ना कि डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस से सोच रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कुछ और बोलता है। हमें ये लगता है कि कई लोग मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये चालू होना चाहिए बंदा इसमें, जिसकी बहुत जान पहचान हो, ये हो, ऐसा हो। ऐसे हमारे दिमाग में कि नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता था। डायरेक्ट सेलिंग इनफैक्ट तेज तरार लोगों का बिजनेस है ही नहीं। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये तेज तरार और चालू लोगों का बिजनेस है ही नहीं मेरे दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग शानदार और ईमानदार लोगों का बिजनेस है। माई लाइफस्टाइल शानदार और ईमानदार लोगों का बिजनेस है मेरे दोस्तों। परंतु वो कितने शानदार और ईमानदार लोगों को आप जानते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाते समय मैंने हमेशा बोला है, प्लीज जज नहीं करना है। कई लोगों को हम सोचते हैं ये मिर्च की तरह तेज है, परंतु अंदर से वो केले की तरह नरम होता है मेरे दोस्तों। प्लीज जज मत करिएगा। कैसे बनानी है लिस्ट? जैसे ये सामने हमने एक आपके सामने शेयर किया हुआ है। इसमें जैसे आप लिस्ट बनाइए, नाम, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका रिलेशन क्या है आपके साथ, उसके साथ जो मार्केट है कौन सी है, हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, मोबाइल नंबर उनका, लैंडलाइन नंबर, लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक लिस्ट, ये तो 500 मिनिमम हमने बोला है, ऐसी एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको करना है, अच्छी डायरी में, अच्छी डायरी लीजिए मेरे दोस्तों। क्योंकि हम कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों को हम करोड़ों की बातें करते हुए बताते हैं, लेकिन जब हम अपना सामान देखते हैं तो ऐसी एक लिस्ट बनाई होती है, शायद हम 4 साल 10 साल पुरानी एक डायरी उठा रहे हैं जिसके पेज भी बाहर निकल रहे हैं। सामने वाले को उस पर विश्वास नहीं होता है कि आप वाकई इतना बड़ा कोई काम कर रहे हो दोस्तों। अब वो जो मैंने आपको बताया था हॉट, वार्म और कोल्ड मार्केट, उसको समझिएगा। पहले लिस्ट बनाते समय फॉर्मूला याद रखिए। फ्रेंड्स, F for friends, R for relative, I for institution, E for employee, N for neighbor, D for distant relative, and strangers, S for strangers. उसका कारण है मेरे दोस्तों, समझिए। ऐसे हमको याद नहीं आएंगे भी कितने लोग हैं, तो आप याद करिए आपके फ्रेंड्स कितने हैं, रिलेशन में कितने। रिलेशन में जब आप रिलेटिव लिखेंगे तो उसमें फादर और मदर, चाचा, मामा सभी का नाम आना चाहिए, आपके ब्रदर का भी नाम आना चाहिए मेरे दोस्तों। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं कि रियल चाचा, रियल मामा दूसरी टीम में, और वो लड़ाई हो गई, मामा जी आप मुझे छोड़ के चले गए। मामा जी बोलते हैं आपने तो मुझे बताया ही नहीं। मीन्स लिस्ट में हर एक आदमी का नाम आना चाहिए। अब आपके पास 3 तरह के लोग होंगे, बेसिकली 2 तरह के लोग होंगे जो आपकी लिस्ट है, तीसरी नहीं होगी उसमें, हॉट और वार्म। हॉट मार्केट किसको बोलते हैं? पीपल यू नो। अब इसको साधारण भाषा में हॉट मार्केट को मैं बोलता हूँ ऐसे लोग जहां ना आपकी इज्जत है ना बेइज्जती है। मीन्स जहां रात को आप 12 बजे भी चले जाएंगे तो बोलेंगे भाई मैंने खोल दिया दरवाजा, तो दोस्त बोलेगा अब क्या, अब क्यों आ गया भाई, आ गया हो ना, चल खाना बना। वो है हॉट मार्केट। मीन्स बिल्कुल क्लोज रिलेशन। ऐसे आपके 20-30 हर एक आदमी की ऐसी एक हॉट मार्केट होती है। दूसरी है वार्म मार्केट। पीपल दे नो, जैसे मेरा साला मेरी हॉट मार्केट, साले का साला मेरा जो है वो वार्म मार्केट। मेरा ब्रदर हॉट मार्केट, मेरे ब्रदर का साला उसकी हॉट मार्केट है, मेरी वार्म मार्केट है। मीन्स कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह, कुछ वैसे लोग जिनको मेरे जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, और लगभग ये सारी अगर आप लिस्ट बनाएंगे 500 और 1000 लोगों के बीच में सिमट जाती है दोस्तों। अब इन दोनों में से जो तीसरी लिस्ट है कोल्ड मार्केट, जिसको ना मैं जानता हूं ना मेरे जानने वाले जानते हैं, और वही सोना है। असली सोना कहाँ है? असली का जहां आप किसी को, उनको अभी आप तक वो जानते ही नहीं उन लोगों को, परंतु उन तक पहुंचेंगे कैसे?
धीरे धीरे, इसीलिए बोला जाता है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। ओलंपिक्स के रिंग देखे आपने 5, तो एक रिंग है, उसका एक दूसरे रिंग से जहां वो करता है तो दो लोग रिंग मिलते हैं तो दोनों का सर्कल भी जुड़ता है मेरे दोस्त। ऐसे ही तीसरे के साथ, ऐसे ही चौथे के साथ धीरे आगे बढ़ते हैं। कोल्ड मार्केट में जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, 99% लोग मेरी कोल्ड मार्केट के हैं जो मुझे सुन रहे होंगे मेरे दोस्तों। फिर भी टीम में कैसे आ गए, टीम जेनेसिस में आप? क्योंकि आप हमारी कोल्ड मार्केट में हो सकते हैं, परंतु किसी ना किसी की हॉट या वार्म मार्केट में जरूर है। हमारी आप कोल्ड मार्केट में हैं, परंतु किसी ना किसी की हॉट या वार्म मार्केट में जरूर है। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेंजर मिलते हैं, कभी-कभी हमें अनजाने में भी मिल जाते हैं, वो भी मिलते हैं, परंतु वो कम होंगे और उन लोगों को भी हमारे साथ बिजनेस में आना चाहिए, परंतु वो एक्सेप्शंस होंगे एंड एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल, हमेशा याद रखिएगा। हमें रूल बुक्स के मुताबिक चलना है मेरे दोस्तों। रूल्स ये कहते हैं आपको रेड लाइट जंप नहीं करनी है। हाँ, कोई बीमार है तो आपको देख सुन के रेड लाइट जंप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो मीन हम लोगों को ये मार्केट देखनी पड़ेगी, हॉट, वार्म और कोल्ड। अब वार्म मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जो बिजनेस करना चाह रहे हैं और वो आपको सुन भी सकते हैं। मार्केट का सारा हॉट मार्केट में सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमारी हमारी इज्जत करते हैं, हमारी कदर करते हैं, हमारी बात को मानते हैं, उनको हम पे विश्वास होता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जैसे ही आप उनके पास प्लान देने जाते हो तो सुनते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है हॉट मार्केट की। तो उन लोगों को क्या करना है, अपने स्टार्टिंग में हॉट मार्केट को प्लान देना ही नहीं है मेरे दोस्तों। हॉट मार्केट प्लान देने के लिए नहीं होती है। उसका कारण बताता हूँ। जब आप एक शॉप खोलते हैं तो उस दिन आप बोहनी के लिए अपने अपने मान लीजिए मैंने मिठाई की दुकान खोली या मैंने करियाने की दुकान खोली। उस दिन मैं इनवाइट करता हूँ, किसको इनवाइट करता हूँ? ज्यादातर हॉट मार्केट के लोगों को इनवाइट करता हूँ। 40-50 लोग आते हैं मेरे। तो वो जो 40-50 लोग जब आपकी दुकान का उद्घाटन होता है तो क्या वो आपकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते तो हैं या नहीं? जिसको पंजाबी में बोहनी बोला जाता है, बोहनी करवाते हैं आपकी वो दुकान की। वो क्यों होती है? वो फर्स्ट वो क्यों खरीदते हैं? वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, अभी आपकी दुकान से माल बिकेगा, परंतु आपकी दुकान उनके कारण नहीं चलेगी। आपकी दुकान तो चलेगी रिकमेंडेशन के कारण, जब वो धीरे धीरे आपका मार्केट में नाम चलेगा। परंतु वो स्टार्टिंग वाले लोग इसलिए कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपकी दुकान से माल बिकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हॉट मार्केट के जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, वो उनको प्लान देने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि उनके घर में भी साबुन, तेल, ये हेल्थ प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। उनको आपकी बोहनी करवानी ही पड़ेगी। उससे क्या होगा? आपका सामान निकलेगा, आपका बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट होगा, आपकी फर्स्ट इनकम जनरेट होगी और वो ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। मैं ये दावे से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ अपनी टीम में, हमारा 2,10,000 आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा, जो आपके खाते में आया हुआ 1,000 रुपया आपको देगा मेरे दोस्तों। मैं हमेशा टीम को बोलता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बनाने के लिए सबसे पहले प्रयत्न करिए, क्योंकि उसका 1,000 उसके जो खाते में आया है वही रियल कॉन्फिडेंस है, दैट इज रियल फेथ। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब आता है दूसरा स्टेप, आप लिस्ट बना ली आप सभी ने, अब सिलेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट राइट पीपल। अब देखिए, अब सिलेक्शन के लिए आप घर में एक रफ कॉपी बनाइए। हर एक आदमी जो है जिसको आपने लिखा है उसके सामने दोबारा नाम लिखिए और वहां पर उन लोगों का सिलेक्ट करिए। उसमें लिखिए ये जो व्यक्ति जो है ये इंटेलिजेंट है क्या? हाँ, टिक करिए। क्या ये आगे बढ़ने के लिए इसके अंदर कुछ है, ऐसा कुछ ये लगता है ये हाई हाई ड्रीमर है? लिखिए यस। क्या 20-30 हजार रुपया देने से ये कॉमा में तो नहीं चला जाएगा? ये भी लिखिए। क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जेब से ऐसे 10 रुपये निकलने पर ही वो कॉमा में चले जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, 100 रुपये भी दिए तो उन्होंने 200 रुपये की दवाई खाई होगी। ठीक है जी। तो ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा, इंटेलिजेंट भी है क्या? अफोर्ड कर सकता है, इंटेलिजेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड है। और दूसरा, आपके साथ उसका रिलेशन कैसा है? तो इमीडिएटली आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अब उसको ए कैटेगरी का नाम देना। ए कैटेगरी ए। बी कैटेगरी के वो लोग जो ओपन माइंडेड है, हाई ड्रीमर है, पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, ये लोग। एक और कैटेगरी होगी, जो जितने बच्चे हुए वो सी कैटेगरी में होंगे। आपको सबसे पहले ए और बी के साथ ही मिलना है मेरे दोस्तों, सी को छोड़ना नहीं है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, नेगेटिव लोगों को नहीं छोड़ना है, प्लान देने से नहीं छोड़ना है। बस तैयार होके जाना है। आपको पता होता है ये आदमी हर चीज के प्रति नेगेटिव है, हर चीज में गलती निकालता है, उनसे भी जाके प्लान शेयर करना है। परंतु सिर्फ उनसे प्लान इसलिए शेयर करना है क्योंकि आपको नेट प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन सबक दुनिया के सबसे खराब लोग ही देते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा हमेशा। तो इसलिए क्या करना है, आपको प्लान सबसे शेयर करना है, परंतु सी कैटेगरी के लोगों पे ज्यादा आस नहीं रखनी। उनको मना कर दिया तो दिल पे नहीं लेना। कई लोग दिल पे ले लेते हैं, और मैंने देखा उनको वो प्लान शेयर करने के बाद, वो सारी चीजों के बाद हमारे एक ही प्रोडक्ट के काबिल रह जाते हैं, लिव गेन, क्योंकि दिल पे ले लेते हैं उसको ना। फिर वो बस ऐसा कुछ रात को यूज करना शुरू कर देते हैं, फिर लीवर के ही प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं। सो जोक्स अपार्ट, मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ए और बी, हाई ड्रीमर्स, अच्छे रिलेशन वाले लोगों को अपने साथ जोड़ना है, सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए, लिस्ट मेकिंग हो गई, सिलेक्शन हो गई। और सिलेक्शन इस अगर अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई होती तो क्या सिलेक्शन कर पाते मेरे दोस्तों? पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि लिस्ट थी तो सिलेक्ट किया। अगर लिस्ट नहीं बनाते तो सीधे सिलेक्शन होती। सपोज मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के पीछे 10 पेड़ है, मेरे घर के पीछे 10 पेड़ है, और मुझे घर के लिए फर्नीचर बनाना है। तो मैं अपने घर के लिए सबसे बेस्ट पेड़ निकालूंगा जिसका फर्नीचर सदियों तक चलता रहे, कई साल चलता रहे। ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा ही होगा। तो मैं घर के पीछे देखूंगा, 10 के 10 पेड़ देखूंगा, जो बेहतरीन पेड़ होगा, जिसकी लकड़ी बेहतरीन काम आएगी, मैं वो यूज करूंगा। लेकिन अगर एक ही होगा तो उसी को फिर जैसा मर्जी है उसी से बनाऊंगा। तो इसलिए लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है प्रोस्पेक्टिंग। देखिए, वो 4 स्टेप थी ना, लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग को डायरेक्ट सेलिंग का मन बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मन जो है वो प्रोस्पेक्टिंग है। स्टार्टिंग के लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में महारत हासिल नहीं होने के कारण ही उनको सवाल आते हैं। जिस दिन प्रोस्पेक्टिंग आ जाएगी मेरे दोस्तों आपको, उस दिन सवाल नहीं होंगे, सिर्फ रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग इज अ स्किल। अब वो स्किल कैसे डेवलप होगा? जैसे काम करके। कई लोग मुझे बोलते हैं, सर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं कहा काम करके। कहते काम कैसे करेंगे? मैं कहा जैसे हम बताएंगे। तो वही तरीका है मेरे दोस्तों, जैसे हम बताएंगे वैसे काम करेंगे, वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मेरे दोस्तों। अब प्रोस्पेक्टिंग है क्या? क्रिएटिंग अ नीड फॉर एक्स्ट्रा इनकम इन द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट मीन्स सामने वाले को ये बताना कि आपको ये आवश्यकता है। मीन्स आप खेत देखेंगे, मीन्स बीज डालने से पहले बीज खेत को तैयार करना इज प्रोस्पेक्टिंग। देखिए, आपने बीज डालना है ना, क्योंकि थॉट इज लाइक अ सीड। आपने किसी के माइंड में जब ये थॉट डालना है, बिल्कुल फार्मर की तरह सोचिए। आप हमेशा फार्मर की तरह सोचिए। आपको क्या करना है, जैसे फार्मर बीज लगाता है, किसान बीज बोता है, परंतु बीज डायरेक्टली नहीं बोया जाता, पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। इसी तरीके से बिजनेस का प्लान शेयर करने से पहले आपको माइंड को ओपन करना पड़ेगा, माइंड को तैयार करना पड़ेगा सुनने के लिए। बिल्कुल सिंपल। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे आप प्रोस्पेक्टिंग को समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे हम लोग तवे पे चपाती बनाते हैं, तो देखते हैं ना, पहले थोड़ा गर्म होगा तभी चपाती बनेगी मेरे दोस्तों। ये बीज डालेंगे, जैसे वो उसी तरह से तैयार होगा। जैसे आप शेव करते हैं, शेव करना मीन्स जैसे आप झाग बनाते हैं, फोम यूज कर रहे हैं आप, अच्छा, तो उससे जो वो आपको स्मूथ शेव होनी है, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिंग। तो ये चीजों को समझिए। मीन्स एक एक्स्ट्रा इनकम आदमी सामने प्रोस्पेक्ट, उसको बताना है, और उसके लिए बात करनी पड़ेगी आप, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। बात करने से ही बात बनेगी। एक व्यक्ति को मैंने 1 साल तक सुना, 1 साल तक देखता रहा, ट्रेनिंग प्रोग्राम हर जगह आ रहा था। जब मैंने देखा तो वो क्लब भी नहीं बना। मैं क्या बात होगी भाई? जब मैंने उससे पूछा, उसको सब कुछ मालूम था, कंपनी के बारे में, बीडीटी के बारे में रटा हुआ है, एवरीथिंग। मैं कई ऐसी चीजें भी उसको मालूम थी जो मुझे भी मालूम नहीं थी। उसको ये भी मालूम था कि इम्यूनो 3 में आंवला किस पेड़ से आया है, इतनी तक जानकारी उस व्यक्ति को थी। मैं हैरान था। मैंने पूरा एनालिसिस किया, बाद में पूछा तो पता चला। मैंने कहा हुआ क्या, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बोले किसी को बताया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बताया? बोले साइलेंस इज गोल्ड। मैंने सुना है साइलेंस इज गोल्ड, चुप रहना ही अच्छा होता है। मैं क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग है, माई लाइफ स्टाइल। यहाँ बोलना इज डायमंड, यहाँ डायमंड बनना है आपको तो बोलना पड़ेगा। ये शटर है, जो मुंह है, ये आपकी दुकान का शटर है।
और कोई शोरूम नहीं है हमारा। हमारा शोरूम है हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी ये सारी चीजें, हमारे माइंड में वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे माइंड में फिटेड है। सारा शोरूम है हमारा माइंड है, परंतु उस माइंड का जो दरवाजा है, मुंह खोलोगे तो ही बताओगे ना। अब उसमें कैसे बात करोगे सामने वाले से? वो तो ऐसे थोड़ी है किसी के साथ बैठेंगे और भाई आजकल क्या चल रहा है। मीन्स टॉपिक भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बात जब करनी है तो 2-3 ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर आप कभी भी बात कर सकते हैं। महंगाई, जैसे आजकल कोरोना है तो आप इम्यूनिटी पे बात कर सकते हैं, इनकम सोर्सेज पे बात करते हैं। आज की डेट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना बहुत आसान हो गया मेरे दोस्तों, क्योंकि आज जो लोग हमें 10-10 साल से नहीं सुन रहे थे, वो खुद फोन करके हमें बोल रहे हैं कि बताइए है क्या। जॉब्स जा चुकी हैं, ये दुनिया बदल चुकी है मेरे दोस्तों। कोरोना की वजह से बदल चुका है, टोटल ही सब कुछ बदल गया है। हर चीज लोगों से, और लोग चाह रहे हैं आपसे बात करना, मिलिए उनसे। इनकम और इम्यूनिटी 2 ही टॉपिक हैं, इन्हीं पे बात करिए, प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी मेरे दोस्त। सर्वे है हमारा, 1940 में कितने पैसे में घर चलता था, 1960 में कितने में चलता था, 2000 में कितने में चल रहा था, 2020 में कैसे चलेगा। और कभी कभी कहीं बैठिए, बातचीत करिए। चलो आज तो सोशल डिस्टेंसिंग है, फोन पे ही बात करनी पड़ रही है, सब कुछ है, फिर भी जहां बैठ सकते हैं वहां बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बातचीत करिए। और एक चीज याद रखिए, जब आप ये करोड़ों की अपॉर्चुनिटी शेयर करने किसी के साथ बैठे हो ना मेरे दोस्तों, अच्छी जगह पे, तो थोड़ा पर्स भी साथ लेके जाइए। क्या जो आप फोन पे गए उसमें पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उनका उनका फोन ही उस समय आता है जब बिल देने की बारी आती है। तो प्लीज ऐसे ऐसी हरकतें ना करें जिससे शो हो कि हम लोग वाकई उस काबिल है नहीं इस इंडस्ट्री के। प्रोस्पेक्टिंग का मेन मकसद है इसको पता करना, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, PMF। एक लड़की है, ये मछली पकड़ रही है। लड़की को ब्रेड बहुत पसंद है, ये ब्रेड खाती है घर में, चॉकलेट खाती है घर में, आइसक्रीम खाती है घर में। तो ये जो कांटा है, इसमें अगर ये आइसक्रीम लगा के पानी में डाले या ब्रेड लगा के पानी में डाले, क्योंकि इसको वो पसंद है, तो क्या मछली फंसेगी कांटे में? नहीं, इसको कीड़ा लगाना पड़ेगा, केंचुआ लगाना पड़ेगा। शायद हम नहीं खाते, परंतु मछली को तो वही पसंद है ना। तो यही प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर है, सामने वाले को क्या पसंद है, समझिए। मैं ये मानता हूँ 80-90% लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, परंतु कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको इनकम की तलाश ही नहीं होगी। बस वो अपने को टाइम फ्रीडम चाह रहे हैं वो लोग। जस्ट लाइक माई गुरु जी डॉक्टर AR मोहिते को जब इस इंडस्ट्री के बारे में आशीष सर ने बताया था, तो उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए थी पर मंथ। उनको पैसे की नहीं थी, उनके पास समय नहीं था, तो उनके लिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वाज टाइम, नॉट मनी। यही ऐसे लोग होंगे जिनका अच्छा बिजनेस है, पैसे से वो कहते हैं पैसा नहीं यार, पैसे दे यार, पैसे के बारे में बात मत करो, समय नहीं है। तो आप उनको बताओ हमारे पास ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें समय मिलेगा। कई लोग बोलते हैं मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूँ, स्टेज पे बात करना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, तो या हमारे पास आइए, हेल्प। कई लोग होते हैं मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, दूसरे के को रोजगार का साधन पैदा करना, इससे बड़ा दान ही कोई नहीं है मेरे दोस्तों शास्त्रों में। किसी व्यक्ति को आप रोजगार का साधन देते हो ना, ये तो परमात्मा की नजर में भी बहुत उच्च कोटि का दान माना जाता है मेरे दोस्तों। कई लोग बोलते हैं मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, कई बोलते हैं मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर समझिए, ये सारे अलग अलग हैं। मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एज ए डॉक्टर, आप हम मेरे पास आए, और जैसे ही आप एंटर हुए, जैसे ही आप मेरे पास बैठे, और मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में दवाइयां लिख के दे दूं, आपको कैसा लगेगा? ना मैंने आपसे कुछ पूछा बीमारी क्या है, ना कोई टेस्ट हुआ, ना कुछ, आप आए और मैंने लिखा और भेज दिया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। मींस प्रिस्क्रिप्शन से पहले डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस प्रीसीड्स प्रिस्क्रिप्शन। मींस दवाई लिखने से पहले मुझे डायग्नोज करना पड़ेगा सामने वाले को बीमारी क्या है, और उसके लिए मुझे कुछ सवाल करने होते हैं। डॉक्टर के सवाल करने का तरीका कुछ होता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर एक तरीके से आपसे बात करेगा। ऐसे ही जब मैं सामने वाले से बात करूंगा, मेरी भी पर्ची है, मेरे जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसमें माई लाइफ ही लिखा हुआ, देनी मैंने वही है, परंतु वो स्लिप छुपा के रखी है मैंने। सामने वाले की बीमारी पता करता हूँ, सामने वाले का PMF पता करता हूँ, सामने वाला बोलता है मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जी माई लाइफ स्टाइल।
सामने वाला बोलता है मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जी हमारे पास दवाई है, माई लाइफस्टाइल। सामने वाला बोलता है मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक दवाई है उसका नाम है माई लाइफस्टाइल। सामने वाला बोलता है मेरे पास समय की कमी है, मैं बोलता हूँ इसी के लिए हमारे पास एक स्पेशल दवाई है, माई लाइफस्टाइल। सामने वाला बोलता है मैं पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ उसी के लिए रखी है दवाई आपके लिए, माई लाइफस्टाइल। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, दवाई माई लाइफस्टाइल। बीमारी कोई भी, दवाई माई लाइफस्टाइल, परंतु वो शीशी शुरू में नहीं दिखा देनी है दवाई की, पहले बीमारी का पता कर लीजिए। दिस इज नोन एज प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे दोस्त। अब लोगों को जो अप्रोच करना है आज की डेट में, देखिए अब हमारे बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि अब ज्यादातर हम फोन पे बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो जब भी आपने लोगों से मिलना है, आपको उनको जूम पे लाना है, अपॉइंटमेंट सेट कर रही है, प्लान नहीं बताना है। और ये बिजनेस मीटिंग, मेंबर नेट, इन चीजों को अवॉइड करिए और एक अच्छे पोस्चर से कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करिए। प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। लोगों से मिलिए, उनसे क्या करना है, आपका काम है लोगों से अपॉइंटमेंट लेना, ना कि कन्विंस करना। और आप हेल्थ अवेयरनेस पे बात शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज लोग फेस करते हैं। ज्यादातर जैसे ही आप बात करते हैं, आजकल बहुत से लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग है, वो सीधे बोलेंगे कौन सी कंपनी के से जुड़ गए भाई साहब। और हमारे लोगों की पूरी ट्रेनिंग एकदम से उनके, जैसे बोलते हैं ना एग्जाम में एक क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आता है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, सारा कुछ साफ हो जाता है, जो पढ़ा लिखा था, जो मैंने पढ़ के आया था सब साफ हो गया। तो एक नया जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है घबरा जाता है, ओहो मैंने तो ऐसे बात करनी थी, इसने तो ये पूरा ही इसको पता है। इस वो सीधे बोलेगा आपसे, मैंने ये तो बोला आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, मेंबर में ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, परंतु अगर सामने वाला ही पूछ ले तो ईमानदारी से आंसर करना, यस आप क्या जानते हैं सर उसके बारे में। कई ऐसे भी, एक तरीका ये है उनको नहीं पता है तो आप अपॉइंटमेंट सेट करिए। दूसरा ये है उनको मालूम है, तब भी तो अपॉइंटमेंट सेट करनी है। इसमें सामने वाला जब बोलता है मैंने सुना है, मैंने इन चीजों के बारे में सुना है, मैं तो नहीं जूम आईडी पे आने वाला भाई। आपका एक ही आंसर होगा, मैं मान ही नहीं सकता आपने सुना है, मुझे यकीन ही नहीं आपने सुना है। वो बोलेगा नहीं मैंने सुना है, तो आप उसको सीधे बोलिए। वो बोलेगा भी तुम्हारा वो माई लाइफ तो नहीं है, 2,10,000 आएगा, ये आएगा। आपने फिर बोलना मैं मान ही नहीं सकता आपने सुना है। आपने सिंपल बोलना है मैं इसलिए नहीं मान सकता हूं आपने सुना है, क्योंकि आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी इसको मना कर ही नहीं सकता। लाइन ध्यान से सुनिए, मैं इसलिए नहीं मान सकता हूँ आपने सुना है, क्योंकि आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी, आप जैसा समझदार आदमी इसको मना कर ही नहीं सकता है। एक बार ये समझदार शब्द बोल के देखिए, सामने वाला सारे हथियार डाल देगा आपके सामने मेरे दोस्त। क्योंकि दुनिया में आदमी को किसी भी चीज पे शक हो सकता है, अपनी समझदारी पे किसी को शक नहीं है। और दिस बिजनेस इज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, समझिए। और वो फिर हंसते हंसते बोलिए, जरूर भाई साहब किसी ने कोला आपको गर्म दिया होगा और आपने थूक दिया, क्योंकि गरम गरम कोका कोला पियोगे तो थूक दोगे। उस पर लिखा होता है सर्व चिल्ड, ठंडा करके दीजिए। आपको ढंग से नहीं किसी ने एक्सप्लेन किया माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, किसी ने ढंग से नहीं बताया। यकीन मानो जब मैंने इसको सुना था ना, ये प्रेजेंटेशन को, मेरे को तो सुनते ही नजर आ गया था कि मैं इसमें आगे बढ़ू ना बढ़ू, मैं चाहे 2,10,000 कमाऊं ना कमाऊं, परंतु मेरा भाई जरूर कमाएगा, क्योंकि उसमें उतना कैलिबर है। सुनेगा मेरे भाई, सुनेगा। इस चीज को समझिए। आप हेल्थ अवेयरनेस में लोगों से बात करिए, इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट सेट करनी है। अब आता है शो द प्लान। शो द प्लान करने के लिए 1-to-1 मीटिंग्स हैं, होम मीटिंग्स हैं, बीओपी हॉल है। परंतु एक इंपॉर्टेंट शब्द समझिए, चेंज। हमें भी चेंज होना पड़ता है। इस समय इनमें से तीनों ही चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। 1-to-1 डर है, लोगों मेरे मन में नहीं होगा, सामने वाले के मन में डर है। होम मीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह हो पा रही है, किसी जगह फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग है, लोगों के मन में डर है। बीओपी हॉल सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अभी 5-4-5 महीने फिर अभी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है इस समय, वो है ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म, या कोई भी प्लेटफॉर्म जिसपे आप लोगों से मिल सकते हो। तो आपको बातचीत करते करते सामने वाले को अपॉइंटमेंट सेट करनी है, जूम पे करनी है, ऑनलाइन जैसे भी करनी है। और उस समय आप हेल्थ अवेयर जैसे भी करिए, उसको एक बार बोलिए, बस एक बार भाई सुन ले, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। उसको जैसे तैसे, हमारे यहाँ कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से सामने वाले को एक बार प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है, किसी भी तरीके से।
उसको अपॉइंटमेंट सेट करनी ही पड़ेगी और शो द प्लान के लिए आपके पास अपने पूरी एक टीम जेनेसिस का बेहतरीन एक्सपीरियंस टीम है मेरे दोस्तों। यकीन मानिए माई लाइफस्टाइल में बहुत सी टीमें काम कर रही हैं, परंतु मैनेजमेंट भी माई लाइफ को टॉप की 3 टीमों में मानती है मेरे दोस्तों। जो बेहतरीन एक एक्सपीरियंस्ड एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो वो सारी चीजें आप वर्कआउट करिए, इस तरीके से हमारा प्लान शो होगा मेरे दोस्तों। यही है असली काम, सेल क्लोजिंग। सब कुछ करते हैं आदमी, इंसान सब कुछ करता है इस बिजनेस में, वो सारी चीजों का अंतिम परिणाम क्या है? सेल क्लोजिंग। और यहीं पर डर है, यहीं पे झिझक है, यहीं पे नाकामयाबी है और यहीं पर कामयाबी भी है। क्योंकि जब आप माई लाइफस्टाइल की वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर जब इनकम कॉलम आता है, वहां पर ये कहीं पर भी कॉलम नहीं है आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई, कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, कितने लोगों को प्लान दिया। ऐसी कोई भी लाइन या ऐसा कोई भी कॉलम माई लाइफ के उस कॉलम में नहीं दिखेगा आपको वेबसाइट पे। वहां पे तो एक ही कॉलम दिखता है, कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ, कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ। सेल क्लोजिंग के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे। देखिए हम लोग काफी समय से इस बिजनेस में हैं, तो हम भी चाहते हैं आप तेजी से आगे बढ़े। अब हमने ऐसा कुछ किया है कि आप 1 महीने के अंदर एक सीलिंग पे सीलिंग मारेंगे मेरे दोस्तों। ऐसा फार्मूला है सामने, और मुझे यकीन है जितने लोग मुझे सुनेंगे सभी वो जानना चाह रहे होंगे। और आपको खुशी होगी ये जानकर, जो मैं ये बता रहा हूँ, कि ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं, काटा मारा गया है। और यकीन मानिए मैंने, अच्छा शब्दों से ही पकड़ लेना था ना मुझे। मैंने क्या कहा, 1 महीने पे सीलिंग आएगी सभी की। अगर ऐसा होता तो हमारे एसटीसी आरटीसी सारे सीलिंग पे सीलिंग लग रही होती, सब हमारी भी कंटिन्यू सीलिंग पे होते सारे भाई। वहीं से पकड़ लेना था। तो आदमी का ब्रेन है, जैसे ही उसको लालच दिखता है बंद हो जाता है। हाँ जी बताओ बताओ, बस अब तो जल्दी बता दो। ठीक है। तो मेरा ये चीज आपको समझाने का, क्या ये चीज बताने का एकमात्र उद्देश्य था। सेल क्लोजिंग एक आर्ट है, सेल क्लोजिंग एक प्रोसेस का हिस्सा है। आप पिछले सारे प्रोसेस अच्छे करेंगे तो सेल क्लोजिंग स्वाभाविक है। और उसके लिए एक लाइन समझिएगा, सेल क्लोजिंग इज द नेचुरल आउटकम ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। सेल क्लोजिंग इज द नेचुरल आउटकम ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। आपने बाकी सारे काम सही से किए होंगे, सेल बड़े आराम से क्लोज होगी मैनेजर। और पीछे किसी भी चीज में की होगी या जाने गलती की होगी, सेल क्लोजिंग उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। और सेल क्लोजिंग के टाइम 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। नंबर 2, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो रिजल्ट दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन दिमाग में होनी चाहिए। गीता का क्या एक श्लोक है, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। ये लाइन गलत है। फल करिए कर्म की इच्छा मत करिए, ये नहीं है। फलम कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। क्योंकि ये क्यों लिखा गया है अभी चिंता मत करिए? कर्म सही होगा तो रिजल्ट भी सही होगा, फल भी सही ही होगा। कर्म गलत होगा तो फल भी गलत होगा। कर्म अपने आप नहीं होता है, कर्म होता है आपके विचारों से, थॉट से। पहला थॉट आएगा, थॉट से एक्शन आएगा। कई लोग होते हैं एक्शन, एक्शन भी तो थॉट ही है ना। एक्शन करने के लिए भी तो थॉट आना चाहिए। थॉट्स, एक्शन, रिजल्ट्स। और हमें क्या चीज पसंद नहीं आती? रिजल्ट्स। और हम ये भूल जाते हैं रिजल्ट तो एक नेचुरल आउटकम है, वो कारण है। रिजल्ट आएगा कर्म से, कर्म आएगा विचारों से। अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो आपको कर्म से पहले विचारों पे काम करने की आवश्यकता है, थॉट प्रोसेस पे काम करने की आवश्यकता है, माइंडसेट पे काम करने की आवश्यकता है। तो माइंडसेट सही होगा, थॉट सही होगा तो एक्शन सही होगा, एक्शन सही होगा तो रिजल्ट सही होगा मेरे दोस्तों। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस दुनिया में कई धर्म हैं, कई विचारक हैं, कई धर्म गुरु हैं, और एक में मतभेद है,
परंतु एक ऐसा लाइन है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसके ऊपर किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में कोई मतभेद नहीं है, और वो यही है, विचार बनाए जिंदगी। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। और तीसरा स्टेप, पैशन और कॉन्फिडेंस से प्लान देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, और हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, मींस एक सवाल अगले सवाल को जन्म दे, दैट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कई लोग सीधे बोलते हैं आपने क्या सोचा, करना नहीं करना, ऐसे नहीं। आपने प्रेजेंटेशन दी, आपका एक ही सवाल होना चाहिए, सर प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्रेजेंटेशन। कई बार व्यक्ति बोलता है मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट से आप आइए हमारे साथ। कई बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो अपॉर्चुनिटी से आए। कई बार व्यक्ति चुप भी हो जाता है, तो आप सीधे बोले मुझे पता था आपको प्लान बहुत पसंद आएगा। जिसको भी ये प्लान बहुत पसंद आता है, थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाता है, और यकीन मानिए आपको प्लान बहुत पसंद आया इसलिए आप चुप हो गए, तो मैं आपको कौन से प्रोडक्ट दूं मेरे दोस्त। और फिर भी लास्ट में अगर कोई मना कर देता है तो कोई बात नहीं, नो का हमारे यहाँ एक ही मतलब है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। जिन लोगों ने हमें इतने सालों में मना किया था, आज वो आ रहे हैं हमारे पास, और वो जितनी मर्जी ना कर ले, हमें तो एक हाँ का इंतजार है ना। उस दिन सारी ना खत्म हो जाएगी, उस दिन सारी ना खत्म हो जाएगी। कई लोगों ने ना की है, सबने सुनी है, आप पहले नहीं होंगे ना आखिरी है। जितने लोग, कई बार लोगों को लगता है, वो हमें बोलते हैं, कई लोग हम ट्रेनिंग में सुनते हैं, सर जो आप चीजें बताते हैं ना, वैसे ऐसे मुश्किल तो बहुत है, आप तो बता देते हैं, ऐसा कैसे मुश्किल है फील्ड में जाके, आपको क्या पता फील्ड में कितनी समस्याएं हैं। ये भी बोल देते हैं, आपको क्या पता फील्ड में कैसी समस्याएं हैं। मेरे दोस्तों, हम लोग उसी रास्ते से आए हैं, और आपसे ज्यादा स्ट्रगल करके आए हैं। आपके पास इस समय प्रेजेंटेशन देने के लिए लोग हैं, आपको बिजनेस समझाने के लिए लोग हैं, आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इजी है। मेरे दोस्तों, हमारे समय तो हमें एक पहले साल तो बीओपी, बीडीटी, जीटीएस, ये क्या चिड़िया, यही नहीं पता था। हमें सिर्फ एक ही चीज पता थी, हमने पैसा दिया, सामान दे रहे हैं सामने वाले को, कोई धोखा नहीं कर रहे, इसी के ऊपर साल भर काम करते रहे। मेरे दोस्तों, सोल क्लोजिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉट मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, उस पर काम करिए। किसी को भी बिना प्रोस्पेक्टिंग के इनवाइट नहीं करना है। फील फेल्ट फाउंड फार्मूला, इस पे मैं आगे बात करूंगा। हम पहले बोलते थे डोंट डू इट ऑन टेलीफोन, ये अब भी हम बोल रहे हैं डोंट डू इट ऑन टेलीफोन। फिर लोग बोलते हैं आजकल तो टेलीफोन ही है। मैं टेलीफोन में आपको वीडियो कॉलिंग के लिए बोल रहा हूँ। हमेशा वीडियो कॉल पे बात करिए सामने वाले से। आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करिए, 4 लोग मिलकर कॉल करिए, जब तक सामने वाले को आप देख नहीं रहे ना, बहुत मुश्किल होता है सामने वाले को। और दूसरी बात, किसी कारणवश वीडियो कॉल नहीं हो पा रही है, तो सामने वाले से बात करने से पहले पूछना आपका ये फर्ज है, क्या ये सही समय आपसे बात करने का। हम तो सामने वाले को ऐसे फोन करते हैं जैसे वो बस मेरे ही फोन के लिए बैठा हुआ था। ओ आपका फोन आ गया, धन हो गया जी, मैं तो सवेरे से ही था। वो किसी काम में बिजी भी तो हो सकता है ना। तो ये चीजें समझिए। और जहां सारी सबसे बड़ा चैलेंज आता है, पैसा मांगते समय हेजिटेट नहीं करना है। हम हेजिटेट क्यों करते हैं, उसका कारण है मिडिल क्लास फैमिली के संस्कार। 2-3 कारणों से हम पैसा मांगते हुए डरते हैं। नंबर 1, हमें लगता है ये व्यक्ति अगर नहीं आगे बढ़ पाया तो इसके पता नहीं बेचारे का नुकसान ना हो जाए। क्या नुकसान होगा बताइए, आप बताइए क्या नुकसान होगा। जो सामान है वो तो उसके घर में वैसे भी यूज हो रहा था ना, और आप बेहतरीन क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, तो नुकसान तो उसका कोई नहीं है। दूसरा, कई लोग इसलिए भी डरते हैं, उनको लगता है इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तो भाई वो तो लेनी पड़ेगी, पैसा कमाना है तो जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। और सबसे ताकतवर हथियार है पर्सनल एश्योरेंस, याद रखिएगा। मैं हूं ना। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। आप मार्केट में गए, 4 दुकानें हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। 4 दुकानें हैं, चारों पे ही सैमसंग का फोन है। आप पहली दुकान पे गए, आपने कहा सर ये सैमसंग का फोन मेरे को पसंद आ गया, मैंने लेना है, S10 लेना है। दुकानदार को आपने बोला सर अगर ये इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो। दुकानदार क्या बोलता है आपको, पहला दुकानदार, भाई वो हमें से नहीं पूछना है, इनका कस्टमर केयर होता है, ये नंबर है, उनसे बात कर लियो, हमारा काम तो बेचना है भाई। नंबर 1। नंबर 2, उससे भी आपने यही किया भी अगर इसमें कुछ खराबी आ गई, वो कहता जी खराब भी आ गई तो ये लाइन पढ़ लो जी, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, हमसे नहीं पूछना, हम तो सिर्फ बेच रहे हैं। तीसरी दुकान पे गए,
उसने कहा नहीं जी इसमें खराबी आएगी नहीं, यकीन मानिए नहीं आएगी। बोलते नहीं मैं कह रहा हूँ जी नहीं आएगी। उसने इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश। अब आया चौथा दुकानदार, उसने कहा सर ये सैमसंग का फोन है, अगर खराबी आ गई तो। दुकानदार ने बोला सर हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, सैमसंग साइड में करिए सर, मेरा और आपका तो पर्सनल रिलेशन है। आपके फोन में पहले तो खराबी आएगी नहीं सर, किसी कारणवश आपको सर्विस की जरूरत होगी सर, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। सैमसंग को रखिए, मैं इस चीज के लिए मैं जिम्मेवार रहूंगा सर, आपके फोन के प्रति मेरी जवाबदेही रहेगी हमेशा सर। अब बताइए, चारों दुकानों पे सेम फोन, किसका बिका? लास्ट वाले का, क्योंकि उसने क्या थी, पर्सनल एश्योरेंस। और इनफैक्ट शायद चारों की दुकानों का फोन खराब नहीं होना था, परंतु 3 लोगों ने पर्सनल एश्योरेंस नहीं दी, इसलिए सेल क्लोज नहीं हो पाई। हमारे यहाँ पर्सनल एश्योरेंस देने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हो यार? एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है, मैं लोगों को पूरी गारंटी, लोगों बोलते हैं प्रोडक्ट, मैं बोलता हूँ सर अगर आपने प्रोडक्ट खुला भी होगा ना, नो क्वेरी आस्क्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मैं बिना सवाल के लोगों के घर से सामान उठा के ले आता हूँ, पैसे दे देता हूँ पूरे। मान लो उसने बोला मुझे लिपगेन पसंद नहीं आया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मैं उसको उसके पूरे पैसे दे के वो उठा के ले आता हूँ वापस। ये आपको लेना पड़े, ये बिजनेस में ये करना पड़ता है मेरे दोस्तों। हर जगह हर कामयाब बिजनेसमैन ऐसे करता है। ऐसे कई केमिस्ट होते हैं, वो आप मुझे बताइए, आप बहुत से लोग केमिस्ट के पास गए होंगे, कई ऐसे केमिस्ट होंगे आपकी जो दवाई बच जाती है ना, वो आपसे लेके उसके पैसे वापस कर देते हैं। आप किस दुकान पे जाना पसंद करोगे बार बार? एक ही बार थोड़ी जाना था, उसी दुकान पे जाओगे जिसने आपका भरोसा जीता है मेरे दोस्त। समझिए इस बात। और हथियार हमेशा रेडी रखिए, आपके बैंक अकाउंट्स, जो आपके माई लाइफ से पैसा आया है, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें। और आज की डेट में सबसे बेस्ट हथियार है लैपटॉप। अगर ये लैपटॉप, जिन लोगों के पास लैपटॉप है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ये बिजनेस लैपटॉप के बगैर नहीं हो सकता इस सिनेरियो में, क्योंकि प्रेजेंटेशंस देनी है, सब कुछ देना, तो एक अच्छा लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। और जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है मेरे दोस्तों, उनके लिए तो ये ज्यादा जरूरी है लैपटॉप लेना, क्योंकि इसके बगैर बिजनेस नहीं होगा। कई लोगों को बोलते हैं सर कुछ कमा लें फिर करेंगे, ये तो वो बात हो गई, किसी टेलर के पास गए, बोले सर ये कपड़े सिल दीजिए। टेलर ने बोला पहले मैं 10 लोगों से पैसे ले लूं जी। बोले क्यों? बोले आप लोगों से पैसे आएंगे तो ही तो मशीन खरीदूंगा सिलाई, तभी तो अपने कपड़े सिलूंगा। डॉक्टर की दुकान पे हमारे पास आ गए लोग, बोले जी मेरा बीपी चेक कर दो। मैं कहा जी बीपी चेक करने से पहले पैसे जमा करा जाओ। बोले क्यों डॉक्टर साहब? बस मैं 100 लोगों के पैसे जमा होते ही बीपी की मशीन लेकर आ जाऊंगा, फिर सबका बीपी चेक होगा। मेरी बात समझिए मेरे दोस्तों, बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती है, और हथियार भी ओरिजिनल। ऐसे नहीं भी किसी और का बता रहे हैं, उनका दिखा दिया, उनका दिखा दिया, कुछ वैसे ही दिखा दिया। मैं जंगल में गए, बंदूक घर में रह गई, बंदा बोलता कोई बात नहीं, बंदूक घर में रह गई। अगर बोले अगर शेर आ गया, कोई नहीं, बोले लाइसेंस तो डाला ही है मैंने बंदूक का, वो शेर को दिखा दूंगा। ठीक है ना? इस तरीके से अपने आप को बहलाना नहीं है, जो जरूरी चीजें हैं वो चाहिए हमें इस बिजनेस के लिए। ठीक है जी। फॉलो अप विद इन 24 आवर्स, उसका कारण है, कई लोग आज प्रेजेंटेशन देते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद जा रहे हैं पूछने किसको याद है यार क्या दिया गया, क्या प्रेजेंटेशन दी थी। हमें ये याद नहीं है परसों सुबह आपने क्या खाया होगा। जब जो खाया आपको वो याद नहीं रहा, सामने वाले को क्या याद रहेगा क्या चीज। और एवरी मोमेंट इज अ क्लोजिंग मोमेंट, डोंट वेट फॉर फ्राइडे। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। नंबर 1, पैसे को तो हाथ लगाओ ही मत मेरे दोस्तों। जैसे आदमी बोलता है अकाउंट नंबर 2, जहां पे आपकी कूपन एजेंसी है वहीं पर चेंज, मत लीजिए पैसा हाथ में। आपने किसी आदमी से नोट ले लिए, उसमें कोई नकली हुआ तो वहां पे आपको लॉस है। आपकी जेब से पैसा गिर गया कहीं तो आपका लॉस है। आप घर पे गए, कोई इमरजेंसी आ गई, आपने पास से वहां यूज कर दिया, हो जाता है। फिर पैसा जैसे ही आता है, आज डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड है मेरी, हर एक के पास एप्स हैं, सब एकदम से पैसा ऐप के थ्रू सीधे कूपन एजेंसी को दे दीजिए उसी समय। मंडे है, मंडे सुबह, और ज्यादा अच्छा रहता है। फ्राइडे को रश डाल देते हैं हम सारा, उस दिन मुश्किल हो जाती है, कई बार कई लोगों का रह जाता है, टारगेट ही रह जाता है। एक पढ़ते थे हम स्कूल में, गाय दूध देती है, सबने सुना होगा गाय दूध देती है। यकीन मारिए, कोई गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं देगा,
ऐसे आदमी आदमी इंसान पैसे दो जगह रखता है, या तो छुपा के या दबा के। मीन्स ऊपर वाली जेब दिल के पास छुपा के रखता है, या पैंट के पीछे वॉलेट में दबा के रखता है। तो या तो आपको उठाने की प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, आदमी उठे तो पैसा पीछे से निकले, या उसका दिल जीतने की कला आनी चाहिए मेरे दोस्तों। और दो सारी चीजों के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये कुछ सवाल हैं, इनके आंसर आपको मालूम होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसी को मैं मानता हूँ सील क्लोजिंग में, क्योंकि जितने नए लोग हैं वो प्रोस्पेक्टिंग में माहिर नहीं होते, प्रेजेंटेशन में इतने अच्छे नहीं होते, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। उन सवालों के अगर सही आंसर नहीं देंगे आप, सामने वाला आपके साथ ज्यादा देर वो आपसे कन्विंस नहीं हो पाएगा। आदमी कन्विंस तभी होता है जब उसको सही आंसर मिलते हैं। तो पहला ज्यादातर सवाल जो आता है लोगों का, वो आता है कई कंपनियां आई और भाग गई, यार कंपनी की क्या गारंटी है ये फेल नहीं होगी या बंद नहीं होगी। इसके लिए आप साइड में देखिए, इसका नाम है फील फेल्ट फाउंड। फील मीन्स महसूस करिए, सामने वाले को महसूस करिए। फेल्ट, मैं भी ऐसा ही मानता था। फाउंड, फिर मैंने पाया। पहले सामने वाले ने बोला कंपनी बंद हो जाती है, या कंपनी की क्या गारंटी है, इस तरीके के सवाल आपने बोलना बिल्कुल सही सवाल। मेरा भी यही सवाल था जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन सुनी। इससे क्या हुआ, एक आध्यात्मिक संबंध आपका और उसका जुड़ गया। मेरा और इसका सोचने का एक ही तरीका है। इसको भी यही सवाल दिमाग में आया था, कंपनी भाग गई तो, या कंपनी बंद हो गई तो। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही समझता था। फिर मैंने पाया, फाउंड, क्या पाया, सर कंपनी बंद होती क्यों है? कंपनी बंद होती है दो कारणों से। नंबर वन, इलीगल। नंबर टू, लॉस। और कोई कारण नहीं है। या तो कंपनी इलीगल होगी तो बंद होगी, या लॉस में जाएगी तो बंद होगी। इलीगल कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, बंद तो होनी है, इलीगल है। लीगल कंपनी है, लॉस में चलेगी तो भी बंद होगी। इलीगल कंपनीज, कई कंपनीज आई आपके सामने बंद होगी, लाइक बाइक बोट, और कई ऐसी आजकल भी चली हैं, और ये चलती रहेंगी, उसका आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, नहीं, ये आपका विवेक होना चाहिए, आपको लीगल और इलीगल में फर्क करना आना चाहिए। दूसरा, घाटे में, लॉस में क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? क्योंकि लॉस में, किंगफिशर लीगल कंपनी थी, लॉस में गई, बंद हो गई। हम घाटे में क्यों नहीं जाएंगे, हम लॉस में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसका एक कारण, सबसे स्ट्रॉन्ग कारण ये है मेरे दोस्तों, हम पहले पैसा लेते हैं फिर सामान देते हैं। उधारी है ही नहीं। कंपनी पहले पैसा लेती है फिर सामान देती है, इसलिए लॉस होने की संभावना है ही नहीं। मीन जब पैसा आएगा तब सामान मिलेगा, तभी कमीशन बंटेगा मेरे दोस्तों, इसलिए कंपनी कभी बंद नहीं होगी। फिर भी कई लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाती है, पैसा इकट्ठा करते हैं भाग जाती है, नहीं मानते लोग। तो मेरा एक आंसर होता है उनको सिंपल सा, मुझे बताइए रिलायंस किस दिन भागने वाला है, ये टाटा किस दिन भागने वाला है? लीगल कंपनीज नहीं भागती हैं मेरे दोस्तों, वो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये वही तो नहीं है मनी चेन, दो दो दो। इनमें दो तरह के सवाल होते हैं, मनी चेन और दो दो दो, लास्ट वाले का क्या होगा? मनी चेन नंबर वन, जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है मनी चेन, तो उसमें सिंपल उससे ही सवाल करिए, सर ये मनी चेन होती क्या है? वो ज्यादातर लोग जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर उन्हें भी मालूम नहीं होता, वो वही बोलेगा वही पैसा लगाओ आगे। तो एकदम से नहीं 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 भाई साहब, वो तो इलीगल है, वो तो चिट फंड एक्ट के तहत बैन है 1978 से, और 2019 में नया ऑर्डिनेंस आ गया है, नया कानून आ गया है चिट फंड कंपनीज के ऊपर, तो बैन है। बिना प्रोडक्ट के पैसे का लेन देन इलीगल है, और कैश में तो बिल्कुल ही इलीगल है, सरकार बिल्कुल नहीं मानती है। कई लोग ऐसे बोल देंगे चलो बाकी सारी चीज ठीक है, दो 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 सारे जुट जाएंगे तो लास्ट वाले का क्या होगा? उस समय आपने थोड़ा सा उस व्यक्ति को शाबाशी देना है। भाई साहब, मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे, परंतु दूसरों के बारे में सोचने वाले शख्स भी इस दुनिया में आपको देख के लगा। आपको तो उस व्यक्ति की भी फिक्र है जो लास्ट में आएगा मेरे दोस्तों। मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि लास्ट वाले का क्या होगा। तो भाई साहब, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये दुनिया दो से शुरू हुई थी, रुकने का कोई नाम है मेरे दोस्तों? और ये इंडिया है। डेली 1 लाख आदमी 18 साल की ईयर को क्रॉस करता है मेरे दोस्तों। तो ये ऐसा कोई भी स्टैग्नेशन नहीं है, स्टैग्नेशन नाम की कोई चीज नहीं है।
आपने कब शुरू किया, आपने कितना कमाया। सबसे ज्यादा झूठ यही बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा शुरुआती में, क्योंकि उसको आया नहीं होता, वो सोचता है भी मेरा कॉन्फिडेंस शो करने के लिए मैं झूठ बोलूंगा और फंस जाता है। यहाँ आपने सिंपल सच बोलना है। अगर आपने 2000 कमाया तो 2000, 3000 कमाया तो 3000, नहीं कमाया तो बोलिए अभी शुरू किया। परंतु मैं ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ आपको जो लोग इसमें इस लेवल तक पहुंचे हैं, वहां पे सीनियर लीडर्स आपकी बहुत मदद करेंगे मेरे दोस्तों। और सबसे बड़ी भाई भाई साहब, इस बिजनेस में आप मेरे से बाद आके भी मेरे से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है। मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त फेल हो गया या मेरा भाई फेल हो गया इस बिजनेस में, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। महसूस करिए, बिल्कुल मैं भी यही सोचता था, फिर मैंने पाया। देखिए ये वैसा ही सवाल हो गया कि मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी का बेटा फेल हुआ और मैं अपने बेटे को भी स्कूल से निकलवा के ले आया, वो बेचारा फर्स्ट आ रहा था। ये कहाँ लिखा है कि आपके पड़ोस का बेटा फेल हो गया तो आप अपने बेटे को भी स्कूल से निकाल के ले आओ मेरे दोस्तों। क्यों फेल हुआ ये कारण नहीं जानेंगे क्या? शायद उसने कंपनी की इंक्वायरी नहीं की होगी, या किसी कंपनी गलत कंपनी में चला गया होगा, या उसने मेहनत नहीं की होगी। बिकॉज यहाँ पर पैसा देके सामान मिलना ये गारंटीड है, पैसा आना गारंटीड नहीं है। याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़ के सामान मिलना गारंटेड है, पैसा आना गारंटेड नहीं है। पैसा आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा मेरे दोस्तों। प्रोडक्ट रिलेटेड कई क्वेरीज हैं, सारी क्वेरीज के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नंबर 2-3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेहतरीन क्वालिटी के हैं, कोई भी कॉस्टली नहीं है। इनफैक्ट मार्केट के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उनसे कंपैरेटिव रेट्स पर हम हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात आइए, आप आल्टो लेने जाते हैं वो तो 2.5-3 लाख की है, और मर्सिडीज 50 लाख की है तो दोनों ही कार। तो आप 50 लाख जो मर्सिडीज के लिए दे रहे हो तो बेवकूफ हुआ। एडिडास का जूता 5,000 का जो ले रहा है, 1,000 का ट्रेसर का जूता है एक्शन का, तो जो 5,000 का एडिडास का ले रहा है वो तो बेवकूफ हुआ। माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट महंगे सस्ते नहीं होती है, क्वालिटीज होती है। फिर भी महंगे सस्ते के ऊपर, और अपने लीडर से बात करिए, मैंने उनको शेयर किया है स्लाइड्स के साथ। 2-3 प्रोडक्ट्स को अगर हम मार्केट में लेके चलते हैं, लाइक लीवर 52, देखिए जिनको कंपैरिजन करना है उनको साइड में, जिनके लिए कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन है ही नहीं मार्केट में, वो महंगा सस्ता नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो है उनको बता दें, जैसे लीवर 52, लीवर 52 डबल स्ट्रेंथ भी मार्केट में 210-20 रुपए का आता है, 200 ml का। हमारा लिव गेन जो है वो 150 रुपए का है। एक व्यक्ति ने बोला लीवर 52 सर डबल स्ट्रेंथ का है, लिव गेन तो सिंगल स्ट्रेंथ है, तो आपका 150 का 220 का होगा। मैंने कहा कंटेंट पे जाइए। जब आप कंटेंट पे जाएंगे, लीवर 52 में 7 कंटेंट है, हमारे यहाँ 14 कंटेंट है। हम लोग आयुष सर्टिफाइड है मेरे दोस्तों। और जिस प्रोडक्ट के कारण बहुत से लोगों को महंगा महंगा लगता है, कई ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं लोग बोलते हैं महंगा, 9E5 को देख के लोग बोलते हैं महंगा है। मुझे बताइए 9E5 का 9 लाख और एक वैल्यू का कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट है जिसको आप कहते हैं महंगा है, जिसको कंपैरिजन कर रहे हैं आप? ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं आपके पास, तो आप कैसे बोल सकते हैं महंगा है सस्ता है? इनफैक्ट आप पूरी दुनिया में अमेजन पे जाइए, पूरी दुनिया के और एक वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स को देखिए जिनपे और एक वैल्यू सर्टिफाइड है। 9E5 दुनिया का सबसे सस्ता एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है मेरे दोस्त, जिसकी 9 लाख और एक वैल्यू। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है। फिर भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की इतने सवाल आते हैं, तो कंपनी ने उसके लिए भी G35 के प्रोडक्ट्स लाए। मीन अगर आपको एडिडास का जूता पसंद है तो वो साबुन भी हमारे पास है, वो पेस्ट भी है। क्वालिटी चाहिए तो उस तरीके से हर चीज है। प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज बेमानी है मेरे दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, और जिन्होंने यूज किया वो जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और इसी में कई क्वेरीज आती हैं, मेरे को जरूरत ही नहीं है घर में। मैं कहा किसी चीज की तो जरूरत होगी, बोले हाँ कार की। मैं कहते प्रोडक्ट आपके घर में है, कार नहीं है ना, तो दुनिया में इन जिन लोगों को प्रोडक्ट की जो आवश्यकता है उनको बेच दो, अपने घर में कार ले आओ। बोले मैं समझा नहीं। मैं कहा टाटा जो नमक बना रहा है ना, वो घर के लिए नहीं बना रहा है टनों कि वो रतन टाटा जी के घर में लगता है, वो बेचने के लिए बना रहे हैं। बिजनेसमैन मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट्स को बनाता है मेरे दोस्तों। आपको बिजनेस करना है, मार्केट में इन चीजों की डिमांड है, और जो आपके घर की जरूरत है इस डिमांड को लोगों की पूरी करिए, आप अपनी डिमांड्स को पूरी करिए। फिर भी महंगा सस्ता इतना ज्यादा रहता है, वो कुछ नहीं है, वो लोगों के भ्रम है, या हम सही तरीके से उनको बता नहीं पाए हैं, जानकारी नहीं दी है। सिगरेट की डिब्बी देखी आपने, आज 150-200 रुपए की डिब्बी आती है, 80% पे लिखा हुआ है मौत का सामान।
80% कवर्ड है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक। 200 रुपए की डिब्बी, कई लोग शान से बोलते हैं, आप पता 3-4 डब्बियां एक दिन से छड़ देते, या एक डिब्बी तो एक दिन में पी जाता हूं मैं 200। 80 रुपए के करीब पड़ता है 95 का पाउच मेरे दोस्तों। पौवे से भी सस्ता है, जिसपे लिखा है मौत का सामान। वो सिगरेट, वो शराब, वो मौत का सामान आपको सस्ता लगता है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको महंगा लगता है मेरे दोस्तों। किस भ्रम में हो यार मेरे दोस्त, और वो भी बेस्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट, 9 लाख और एक वैल्यू। मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ फैक्ट साइड में सीधे, तभी तो करना है। पैसा नहीं है तभी तो करना है, पैसा होता तो क्यों करना था मेरे दोस्तों। फिर आदमी आता है, कोई भी बिजनेस करना है मेरे दोस्तों जिंदगी में, याद रखिएगा, उसके लिए पैसा अरेंज किया जाता है। हम नहीं, रिलायंस तक पैसा अरेंज करते हैं मार्केट से, टाटा तक पैसा अरेंज करते हैं मार्केट से, शेयर मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं हम, आते हैं नहीं। पैसा नहीं है तभी ये बिजनेस करना है, और आप हर चीज के लिए पैसा जनरेट। अरे आप एक रेडी भी लगानी है ना सड़क के किनारे, अंडों की रेडी लगानी है, तो भी 10-20 हजार रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, तो शायद शाम को 100-200 रुपया, 300 या 500 रुपया कमा पाओगे आप। यहाँ करोड़ों की बातें हैं, करोड़ों कमाने के सपने हैं, लेकिन आते हैं ये 1000 के रुपए में शुरू हो जाएगा बिजनेस। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं भी, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने पैसा दे दिया, अब मेरी दोनों तरफ आप ही काम करो, बस मेरे को पैसा आना चाहिए। मैं क्या, आपकी दोनों तरफ काम करने से अच्छा नहीं है मैं अपनी नई आईडी लगा लूं, है नहीं? 10,000 देके कोई एहसान कर लिया यार, क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, उस समय आओ देखना ना ताओ, अपना जूता उतार के तड़ा तड़ कर देनी है एक बार। पर ऐसा मन में ख्याल रखना है, बाहर नहीं करना है। ऐसे मन में कई ख्याल आते हैं हमारे विचारों में, परंतु ये सारे विचार मन में ही रहने चाहिए। सामने आती है स्माइल, सर ये बिजनेस उन्हीं के लिए है जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि जिनके पास समय है वो दो कैटेगरी हैं, या तो बहुत बड़े लोग रिलायंस टाटा की तरह, या बेले या निकम्मे। हम ना तो टाटा वाले लोग हैं, ना ही हम निकम्मे हैं। सामने वाले को ये भी बताना भी तो निकम्मा नहीं है, ये भी जो बताना जरूरी है। और आपके पास टाइम नहीं है सर, इसीलिए आया हूं, क्योंकि ये बिजनेस उन्हीं के लिए जिनके पास समय नहीं है। एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आप ये बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, दिस इज योर अचीवमेंट और फेलियर इन लाइफ। आप ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय नहीं है, बच्चे का स्कूल में फंक्शन है, उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने का समय नहीं है, जीवन को एंजॉय करने का समय नहीं है, फिर ये पैसा कमा क्यों रहे हो? ये बिजनेस उन्हीं के लिए है मेरे दोस्तों जिनके पास समय नहीं है। और उनको बताइए, दोस्त मेरे एक फ्रेंड हैं जो डेली 1000 घंटे काम करते हैं। बोलेगा क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे होते हैं? भाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी 1000 की टीम है, सभी लोग एक एक दिन के एक एक घंटा काम करते हैं, उनके 1000 वर्किंग आवर जनरेट होते हैं, और जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा पैसा होगा। यही बिजनेस है। मैं लोगों को बता नहीं सकता। आपने बोला वो तो मन पहले ही मना कर रहे हैं हम, आपने तो बताना है ही नहीं, वो तो हमारा काम है, आपने तो अपॉइंटमेंट सेट करनी है। कई लोग फिर बोलते हैं मैं ये कर ही नहीं सकता। तो सिंदर बोलिए ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये काम, मुझे भी मालूम है। परंतु ऐसा जिंदगी का कौन सा काम है जो बिना सीखे किया आपने? कंघी करना तक सीखा है, बटन लगाने तक सीखा है, छोटे से छोटा काम आपने सीखा है मेरे दोस्तों। अगर आज आज मुझे ये पढ़ रहे हैं ना जो सामने, ये अक्षर ज्ञान के लिए भी आपने 12-12 साल लगाए हैं मेरे दोस्तों, ये लाइनें कैसे पढ़ जाएंगी? जिंदगी में कोई भी काम बिना सीखे नहीं होगा मेरे दोस्तों, तो ये भी आप सीख लें। बाकी सब ठीक है, काम मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। बिल्कुल सही जी, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। परंतु मेरे दोस्तों, जिस काम को नीति आयोग कह रहा हो कि ये बेहतरीन प्रोफेशन है, क्या वो काम छोटा हो सकता है? सर काम कोई छोटा बड़ा नहीं, दोस्त को बोलिए, रिलायंस भी तो सब्जी बेच रहा है ना, बस बेचने का तरीका। देखिए, लोहे का काम, सब्जी का काम, हमारे बोला जाता है लोहे का काम छोटा है तो ऐसे करो कि टाटा बन जाओ। रिलायंस आपको सब्जी छोटा काम लगता है, तो रिलायंस फ्रेश में भी तो सब्जी बेची जा रही है।
अभी रिसेंटली कुछ लास्ट शायद महीना हो गया, मेरे को एक व्यक्ति मिला, उसने यही सवाल किया, मेरे ये काम स्टैंडर्ड का नहीं है। मैंने थोड़ा रुका, मैं कहा आप करते क्या है? वो रिलायंस फ्रेश को मैनेज करता, मैनेजर था उनका, मतलब अच्छी पोजीशन पे था रिलायंस में। मैं कहा जी आप रिलायंस फ्रेश में है? बोले हाँ जी, मैं उनका मार्केटिंग का सारा देखता हूँ इधर का। मैं क्या अच्छा, तो मैं आज सब्जी बेचते हैं? मैं कहा, कहता जी नहीं मैं रिलायंस फ्रेश। मैं कहता रिलायंस फ्रेश आगे बेचता क्या है? बोले सब्जी। अभी आप, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं भी काम छोटा है, सब्जी बेचना तो बड़ा छोटा सा काम माना जाता है। बोले नहीं मैं रिलायंस के साथ सब्जी बेच रहा हूँ। मैं कहा यही तो बोल रहा हूँ, आप माई लाइफ के साथ प्रोडक्ट बेचेंगे। हम भी ऐसे नहीं सब्जी बेच रहे हैं। वही गोभी हम सड़क के किनारे रेडी नहीं लगा दी, ले जाओ पास सस्ता हो गया 100 रुपए दी 2 किलो आज, ऐसा नहीं बोल रहे हम। ले जाओ 1+2 लिव गेन फ्री, एक साबुन फ्री, तेल फ्री। चटाई नहीं लगाई हमने सड़कों पे। हम एक स्टैंडर्ड के साथ काम कर रहे हैं, नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आप सब्जी नेटवर्क के साथ बेच रहे हैं, ऐसे ही हम प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स को नेटवर्क के साथ बेच रहे हैं माय डियर दोस्त। बताइए उसको। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बिजनेसमैन छोटा बड़ा, बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है मेरा, बिजनेसमैन छोटा बड़ा हो सकता है मेरे दोस्त। और क्या स्टैंडर्ड? फिर तो रिलायंस, मैं तो ये पूछता हूँ भाई आप मुझे बताइए, रिलायंस को क्या कमी है सब्जी बेच रहा है यार? कितना घटिया इंसान है, कितना स्टैंडर्ड गिर गया उस इंसान का। दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बन गया, कितना बुरा हाल है उसका, कितने घटिया काम कर रहा है। मतलब कि बिग बाजार में जाओ, कबाड़ का सामान भी ले लेते हैं यार वो लोग, रद्दी भी खरीद लेते हैं। और दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से पूछना ना माय डियर फ्रेंड, एक बार अपने घर वालों को वो सच बोलने वाली दवाई खिला के देखिएगा, उनसे पूछेगा आपका स्टैंडर्ड क्या है। पिछले 10 साल से अपनी घरवाली को एक गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं हम, डायलॉग पे डायलॉग, प्यार बढ़ा के पैसा है, तेरे को प्यार करता हूँ, साड़ी नहीं बदलवा पा रहे हैं हम उसको, साड़ी उसी हर फंक्शन में वही साड़ी लेके जा रही है। हम किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं मैं चुभने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सोचिए माय डियर फ्रेंड, ईमानदारी से सोचिए, एनालिसिस करिए। कोई का ये कोई इंफीरियर बिजनेस नहीं, आप कहाँ से छोटे हो रहे हैं इस बिजनेस करते हुए? देश सेवा का काम छोटा नहीं हो सकता है, किसी को रोजगार देने का काम छोटा नहीं हो सकता है। उल्टा तो ये प्राउड बिजनेस है, ये प्राउड करने का बिजनेस है, समझिए। और मोर ओवर डाइवर्सिफिकेशन की ताकत को समझिए। रिलायंस तेल बेच रहा था, आज जियो में है, आज सब्जी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। और उनको पैसे की कमी नहीं, दे आर एम्बिशियस पीपल। कई लोग बोलते नहीं आपके सामने, आप तो पैसे की, हम पैसे के पीछे नहीं भागे हैं मेरे दोस्तों। कौन नहीं भागा ये बता दो, कौन नहीं भागा है? हम कह रहे हैं जब आप 10-10 20-20 हजार के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आइए ना हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के लिए मेहनत कर लेते हैं मेरे दोस्तों। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, अगर बुरी चीज होती तो हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी पूजा का विधान ही ना होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं चाहते, पहले मैं कुछ लोगों से मिल लेता हूँ, उनको अपने नीचे लगाऊंगा, ऊपर आऊंगा। तो दुकान खोलने से पहले ग्राहक नहीं ढूंढे जाते, याद रखिएगा। दुकान खोलने से पहले ग्राहक नहीं ढूंढे जाते। क्या मैं डॉक्टर हूं, मैंने दुकान, मैंने क्लिनिक खोलना है अपने मोहल्ले में, ऐसे मैं लोगों के पास जा जाके पूछ सकता हूँ, ए महाराज जब तो आंख खराब होनी ना मेरे से ठीक करानी, जब आपकी आंख खराब होगी मुझसे ठीक कराना। लोग मारेंगे तो हमारे बीमार होने की दुआ कर रहा है? ऐसे नहीं होता है, पहले आपको बिजनेस करना पड़ेगा, फिर लोग आएंगे अपने पास। कई लोग बोलते हैं मुझे कुछ समय दे दिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब कोई डाउट रह गया उससे प्यार से पूछिए, सर मैं क्या चीज समझाने में नाकामयाब हुआ हूँ, प्लीज समझाइए, प्लीज समझाइए। मेरा टाइम खराब नहीं है, मेरा टाइम ही खराब है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें, तो उनको बोलिए हाँ मुझे पता चला था तभी ठीक करने आया हूँ। रिलेशन खराब हो जाते हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। यकीन मानिए मैं इस बात से सहमत हूँ, इससे रिलेशन खराब हो जाते हैं। परंतु सिर्फ इससे ही रिलेशन खराब नहीं होते, दुनिया में जहां भी धोखा दिया जाएगा रिलेशन खराब होंगे, जहां भी वादा तोड़ा जाएगा रिलेशन खराब होंगे। आप लोगों से पैसा लोगे, उनको सामान नहीं दोगे, रिलेशन खराब होगा। आप उनकी प्रेजेंटेशंस का वादा करते हो, प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, रिलेशन खराब होगा मेरे दोस्तों। आप उनसे चीट करोगे, उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे, रिलेशन खराब होगा मेरे दोस्तों। 10,000 उसने दिए, आप उसको 9,999 रुपए का सामान दोगे, रिलेशन खराब होगा, क्योंकि 1 रुपया भी काफी है रिलेशन खराब करने के लिए। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में लोगों को बोलता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी एक्स्ट्रा। आपने किसी का सामान दिया ना 10,000 रुपए का,
कई लोग तो मैंने इतने खतरनाक देखे हैं, वो सामने वाले को बताते ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, 10,000 का एमआरपी पे सामान दे आते हैं, तेरा पूरा हो गया। क्यों यार कर रहे हो ऐसी हरकतें? क्या मिलता है आपको? इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। 1 मिनट एक्चुअली में थोड़ा इसको चार्जिंग पे लगा, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाना थोड़ा सा भूल गया ना। जो भी लीडर्स ओके, जूम मीटिंग में बैठा सो हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो स्क्रीन के ऊपर उन लोग पेन से मार्किंग ना करें। मार्केटिंग, हाँ, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये बोलने वाला था, आपने बोल दिया, तो इससे रिलेशन खराब होते हैं। मैं दोस्तों ये मानता हूँ, मैंने आपको बताया, जहां भी धोखा दिया जाएगा रिलेशन खराब होगा। उल्टा, ये तो रिलेशन बनाने वाला बिजनेस है। पहले मैं सिर्फ हिमाचल में शायद कुछ लोगों को जानता था, आज पूरी कंट्री में, अभी इसी समय आप बताइए जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उनसे मेरे रिलेशन बना है ना। इनफैक्ट इससे ज्यादा रिलेशन बनाने वाला बिजनेस कोई नहीं है। और इसका एक और ताकत बताता हूँ, इस बिजनेस में आपके रिलेशन भी उनके साथ बनेंगे जो शानदार और ईमानदार है। अगर ये इतने ही अच्छा है तो सारे क्यों नहीं कामयाब हो रहे? मैं भी मानता हूँ सुबह उठ के सैर करना अच्छा है या बुरी बात है? अच्छा है। फिर भी सारे नहीं करते हैं। अच्छी से अच्छी चीज भी सारे नहीं करेंगे मेरे दोस्त। मेरा इन कामों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा एक ही आंसर होता है, मेरा भी नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें है दोस्तों, नौकरी में है क्या, छोटी छोटी दुकानदारी में है क्या, फिर भी बिना इंटरेस्ट के 25 से लेके 60 साल तक हम काम करते हैं, 20, 30, 40, 50 हजार के लिए। बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ भी आ जाओ मेरे दोस्तों, जब बिना इंटरेस्ट के काम करना ही है। टूल्स जैसे मैंने बताया ये रेडी रखने पड़ेंगे आपको, सारी चीजें जो है, इनके बगैर बिजनेस नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और 4 टाइप ऑफ एंट्रीज, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग। ये 4 तरह की एंट्रीज है मेरे दोस्तों इस बिजनेस में। एक चीज समझिए, कंपल्सरी मीन्स थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। ऑब्लिगेशन एहसान दूसरे पे होता है, कई बार इमोशनल होता है, कई बार करना पड़ता है, दोस्त है कर ले प्लीज। और एक अंडरस्टैंडिंग, सबसे अच्छी होती है अंडरस्टैंडिंग एंट्री, सामने वाले को पूरा बिजनेस समझ आ जाए तो हमारे साथ जुड़े। तो मेरा यहाँ पे एक डायलॉग है, बड़ा फेमस था, मेरे को बड़ा लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा सा है डायलॉग, वही मैं बोलता हूँ कि भूत, घोस्ट, भूत, पूरा कहा मानने वाला पति या पूरा कहा मानने वाली पत्नी। भूत, पूरा कहा मानने वाला पति या पत्नी। और अंडरस्टैंडिंग एंट्री, सुनी सबने है देखी किसी ने नहीं, सुनी सबने है देखी किसी ने नहीं। मेरे दोस्तों क्या अंडरस्टैंड करोगे? हमें भी अभी तक पूरा अंडरस्टैंड नहीं हुआ, सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कराना है, आपने पैसा दिया आपको सामान मिला, इससे ज्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं करवाना है शुरू में। लोग आएंगे कंपल्शन से, ऑब्लिगेशन और इमोशन में ही, परंतु काम तभी होगा जब अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये अंडरस्टैंडिंग मीन जितने भी तरीके से लोग आते हैं, काम लोग कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और इमोशन में नहीं करेंगे। लिख लीजिए, एंट्री कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, इमोशन में आएगी, काम अंडरस्टैंडिंग से होगा। उसके लिए आपको उनको बीडीटी वगैरह में जाना पड़ेगा। एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिजेक्शन। एक आदत डालनी पड़ेगी रिजेक्शन की, और रिजेक्शन इज इन अवर जीन्स। और उस हर रिजेक्शन से फेस करना पड़ता है, इससे बाहर निकलना पड़ता है। क्या पृथ्वी से कोई चीज उठती है? क्या पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती नहीं है? पावर ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो रॉकेट को रिजेक्ट करना है अगर ना उसको, लॉ ऑफ ग्रेविटी को, तो उसको बड़ी तेजी से उड़ना पड़ता है। पानी गिरने के लिए रिजेक्शन जीन्स में है, पृथ्वी में है, पानी गिर रहा है, उसको नीचे गिरने के लिए कोई भी मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी उठाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। गरीब होने के लिए कोई भी मेहनत करने की, जो सुना आपने बहुत मेहनत की इसने गरीब होने के लिए, ये सुना कभी जिंदगी में? अमीर होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गिरना स्वाभाविक है, उठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्तों। गरीब रहना स्वाभाविक है, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिजेक्शन। और रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल। उसने आपको मना नहीं किया, आपकी प्रेजेंटेशन को मना किया, दिल पे मत लगाइए उसको।
ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया पर्सन, सबसे पहले रिजेक्शन ही फेस हुई है। यू नो गैलीलियो पृथ्वी गोल है, फांसी की सजा हुई थी। मार्कोनी बोलते आपकी आवाज को अटलांटिक के पार लेके जाऊंगा, पागल खाने में जमा करा दिया गया था उनको, वहां भेज दिया उनको पागल खाने। राइट ब्रदर्स बोले हमने जहाज उड़ाना है, 1903 न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा, अमेरिका के महामूर्ख कहते हवा से भारी चीज हवा में उड़ाएंगे। हर आइडिया रिजेक्ट किया जाता है मेरे दोस्तों, तो धीरे धीरे अच्छा होगा तो एक्सेप्ट होगा ही होगा। याद रखिए, कोई भी रहस्य नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम है। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना किया, 300 ने बोला हाँ, 85 ने पैसे दिए, और उनमें से भी 35 काम के प्रति संजीदा थे और 11 ने करोड़पति बना दिया। यही फॉर्मूला है, 100 पे 1। समझिए, द मोर यू टेल द मोर यू सेल, इसीलिए कहा जाता है रिजेक्शन। क्या आप जूते लेने जाते हैं, 100 जूते देखते हैं, एक लेकर आते हैं, 99 को रिजेक्ट किया या नहीं? जीन्स देखते हैं, 50 जीन देखते हैं, एक लेते हैं 40। ऐसे ही है, लॉ ऑफ एवरेज है यहाँ पे, कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज पे काम चलेगा। प्लीज हैव पेशेंस। कोका कोला 1.7 बिलियन बॉटल्स आज एक दिन में बिकती हैं, उसी कोका कोला को 9 बॉटल्स बेचनी पड़ी, बेचने के लिए पूरा साल लगा था। समझिए आप। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है मालूम है इस समय? जेफ बोजेस, अमेजन के मालिक। कुछ भी बिकता है कहते हैं वहां पे। देखिए क्या बिक रहा है, अंतिम क्रियाक्रम किट, उपले, काउ डंग केक, पैसा ही नहीं लगा, 200 रुपए के बिक रहे हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर गोबर बेच सकता है मेरे दोस्तों, हम तो बहुत शानदार प्रोडक्ट बेच रहे हैं मेरे दोस्तों। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, बेहतरीन क्वालिटी, हर पैमाने पे खरे उतरे हुए प्रोडक्ट्स। हमारा कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिएगा, ये बोल सकता है इनकम नहीं आई, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे बोलने लायक कुछ है ही नहीं उसके पास, सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही कर सकता है। स्मॉल शॉप, लिटिल स्टफ, लिटिल प्रॉफिट। बिरयानी की दुकान से किराने की दुकान सोचिए, 10 लाख का माल लगाएगा, भर देगा उसको, और ग्राहक आएगा, एक क्लिनिक प्लस का पाउच देना जी 2 रुपए का। सोचिए क्या दिल पे कितना पत्थर रखता होगा व्यक्ति। 10 लाख का माल लगाया और पहला ग्राहक आया, 2 रुपए का क्लिनिक प्लस का पाउच देना, और जेब से निकालेगा 100 रुपए का नोट। सोचिए जरा यार, मतलब कि बंदा इतनी बड़ी 20-20 लाख की कन्फेक्शनरी की दुकान, और बंदा आएगा, ये अंकल ये देना जरा एक सेंटर फ्रेश देना 1 रुपए की। सोचिए किस्त देनी है बैंक की हर महीने 50,000 60,000, ऐसे इकट्ठा किया जाता है मेरे दोस्त। इतनी पेशेंस रखता है बिजनेस में, रखता है या नहीं रखता है? वो पेशेंस रखना बोलता है। हमारे यहाँ तो अभी बंदा आया नहीं, अभी महीना जुड़ा नहीं, मेरा 2,10,000 कब आएगा? ये तो वो हो गया, अभी पेड़ लगाए, अगले दिन ट्रक लेके आ गए, आजादपुर माल लेके जाना है जी मुझे। है कुछ भी नहीं किया है, जस्ट यार शादी हुई है और कह रहे हैं अगले दिन ही लग पड़े घर में शहनाइयां, पोता आ गया। कहाँ से आएगा यार? 9 महीने तो वेट कर लो, शादी है उसके बाद 9 महीने तो लगेंगे ना प्रक्रिया से बच्चा होने के लिए। और अगर किसी के घर शादी के 1 महीने में बच्चा आ जाता है तो मीन्स वो ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है कुछ, ऐसा नहीं होता है। तो वो बिल्कुल वैसी होती है। कई ऐसी कंपनीज आती हैं, वो पहले महीने बच्चे पैदा कर देती हैं, आपने 1000 दिया 2000 कर देंगे, 3000 कर देंगे, फिर समझ आता है ये तो हमारा था ही नहीं। बिग शॉप, लार्ज स्टफ, ह्यूज प्रॉफिट। बड़ी दुकान, सामान रखिए अपने घर में। अपने डिस्ट्रीब्यूटर जब तक सामान यूज नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, आप सामने वाले को कैसे भरोसा देंगे? मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक अच्छे रैंक का लीडर मेरे साथ गेम प्लान देने गया, मेरे को भी थोड़ी शर्म आई। अच्छा उसने पैसा भी कमा लिया था, सामने वाले ने उसको उसने 95 दिया। सामने वाले ने इसको कहते इसको खाना कैसे है? बोले ये इसमें जो पाउच निकलेंगे ना उसमें से पाउडर निकलेगा, पाउडर उसको आपने चम्मच के साथ पानी के साथ लेना है। बताइए अब। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों तेजी से नहीं बढ़ रहा है। होम शॉपिस, तो प्लीज कम से कम, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि 1,000 का भी नहीं सामान खरीदते महीने का। अरे यार जो सामान हमारे घर में है
क्या आपके घर में टॉयलेट नहीं है क्या? फ्लोर नहीं है, आप साफ सफाई नहीं करते, आप साबुन से हाथ नहीं धोते, क्या पेस्ट नहीं करते? ये सारा भी दे रहे हो, आप तो अपने आप से ही धोखा कर रहे हो नहीं कर? कई लोग बोलते सर था ना, खत्म हो गया। अरे मेरे भाई, जब सेल से सामान लेते हो तब तो डबल डबल चार चार गुना उठा के ले आते हो, जाते हो, भर भर के आते हो मान। जब अपनी कंपनी के सामान की बारी आती है तो रखते क्यों नहीं अपने पास मेरे दोस्तों? जिस दिन पेस्ट खत्म होगा उसी दिन सोचोगे तो हमारा तो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पहले ही मंगा के रखिए ना। ये 2,10,000 ऐसे नहीं आता है मेरे दोस्त, मजाक में नहीं आता है। 2,10,000 इन अ वीक इज नॉट अ जोक, मजाक नहीं है, ना ही मजाक में आएगा। इसके लिए आपको सिंसियरली काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। माई लाइफ माई डियर फ्रेंड 2-3 पिलर्स पे टिकी है। रिक्रूटमेंट, रिटेल, रीपरचेज, पहला। डुप्लीकेशन, बिजनेस को सिखाना भी पड़ेगा। और लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट शिप है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है लीडरशिप। लोग काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि चैलेंजेस फेस करने की ताकत नहीं है उनमें। और वहां आते हैं लीडरशिप। लोग बोलते हैं लीडर पैसा कमाते हैं, मैं भी बोलता हूँ लीडर ही पैसा कमाते हैं। आर यू अ लीडर? दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, दिस बिजनेस इज अबाउट इन्वॉल्वमेंट। ये बिजनेस रोजी रोटी के लिए नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। जिसको पैसा कमाना है उसके लिए बिजनेस नहीं है, जिसको सपने पूरे करने हैं उसके लिए बिजनेस है, जिसका इमोशनल ड्रीम है उसके लिए बिजनेस है। उसके साथ हम खड़े हैं, सपनों की दुनिया है ये। कई लोग बोलते हैं आप सपने दिखाते हैं, हाँ हम सपने दिखाते हैं, क्योंकि इंसान सपनों से ही जिंदा है। बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम जब कहते थे ए मैन विदाउट अ ड्रीम इज अ डेड मैन। ये सपनों की दुनिया है, इन्वॉल्वमेंट की दुनिया है, और शानदार और ईमानदार लोगों की दुनिया है। समझिए मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, मिलके 4-5 लाइनों में मैं बताता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, फ्रीडम है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करते हैं, देश में आर्थिक उन्नति के लिए काम करते हैं। मुझे बताइए 95 का मूल मंत्र क्या है? वो क्या हम सभी ट्रेनिंग में बताते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टेबल नहीं होता है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है फ्री रेडिकल को, ऐसे बोला जाता है ना। वही फ्री रेडिकल बॉडी में आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, जितने लोगों से हम बात करते हैं। फ्री रेडिकल किसी ने नहीं देखा है, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है लैब्स में जाके। लेकिन वही फ्री रेडिकल जब बिगड़ता है ना, पूरे शरीर को बीमार कर देता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं। यही शरीर है ना, उसी में वो एक फ्री रेडिकल ऐसा कर देता है, मींस एक सेल हमारी बॉडी को बीमार कर देता है। ऐसे ही समाज में एक व्यक्ति जिसकी इनकम नहीं है, बेरोजगार है, वो ही बम लगाएगा और उड़ा देगा लोगों को, या आत्महत्या कर लेगा, वो भी फ्री रेडिकल है। फिर उस फ्री रेडिकल को 95 वो इलेक्ट्रॉन देता है, और 95 इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है कि वो इलेक्ट्रॉन देता भी है फिर भी कमी नहीं होती है, और वो फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। माई लाइफस्टाइल वही एंटीऑक्सीडेंट है। समाज में जो ऐसे भटके हुए लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो फ्री रेडिकल हैं, उनको माई लाइफ बिल्कुल 95 की तरह मेरे दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का काम करता है। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब एक एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा मेरे दोस्तों। सो आइए मिलके देश की उन्नति में अपना योगदान देते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने आज बहुत ही अच्छा आई ओपनिंग सेशन दिया और वी ऑल आर थैंकफुल टू यू, है ना? एक जोरदार क्लैपिंग दोस्तों। आज सर ने बड़े ही सरल तरीके से हमें बताया ये बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर इसको दिल से किया जाए और सिस्टम को फॉलो करके किया जाए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने आज सारा नोट किया होगा, डिटेल नोट किया होगा। एंड आज के सेशन के बाद ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी प्रैक्टिकल पार्ट हमारा कल संडे को है और इवनिंग 5:30 शाम, है ना? शाम को 5:30 बजे दोस्तों हम लोग दोबारा से मिलेंगे आप लोगों को ऑनलाइन और जूम के माध्यम से, और वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपने साथ जैसे सर ने बताया प्रोस्पेक्टिंग, है ना, लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग करके कुछ लोग को चुनिए और उन लोगों को इनवाइट कीजिए और जूम वीडियो पे लेके आइए और कल अपने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाइए अपने नए दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया एंड थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर साहब, है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।